आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा अध्याय 14 नंबर श्लोक से। ठीक है, तो जिनको संस्कृत में, कई भक्तों ने बताया कि संस्कृत में श्लोक याद नहीं हो पाते हैं, जैसे माता जी ने पूछा, तो संस्कृत याद करना बड़ा इजी है। संस्कृत को याद करने के लिए ना, आप यहाँ पे देखो, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के लिखा है। प्रभुपाद जी ने हर वर्ड को तोड़ तोड़ के लिखा है, कैसे कैसे इसको बोलना है। ठीक है, तो मैं अभी एक श्लोक शेयर करूंगा 2.14, फिर आप इसको इजीली प्रोनाउंस कर सकते हो इस तरह से। तो जब हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो इजी है। अगर हम एक ही लाइन में पढ़ेंगे, कई श्लोक मुझे भी नहीं समझ आते कि क्या लिखा है। एक बारी में उनको मतलब संधि विच्छेद करना, मतलब वर्ड को अलग अलग डिस्क्राइब करना, वो मेरे लिए भी कई बार टफ हो जाता है। तो इसलिए जब हम प्रभुपाद ने जो ऑलरेडी शब्दार्थ दिए हुए हैं उसको सेपरेटली सेपरेटली पढ़ेंगे, इजी रहता है। देखो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जिसको विजिबल ना हो जरूर एक बार मुझे कंफर्म कर दें अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो। तो ये एक वेबसाइट है, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी .blogspot.com। इसमें प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप हिंदी में है, और एज इट इज भगवद गीता एज इट इज इंग्लिश में है। तो यही गीता जो हम पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है, तो हम सेकंड 2.14 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले इस तरह से हमें देखना चाहिए कि अब अगर आप इसको एक साइड एक जैसे से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। मात्र स्पर्श स्तु नहीं समझ आएगा कि क्या लिखा है। ऐसा लगेगा एक ही वर्ड है, कैसे बोलूं, बड़ा टफ सा है ना। अगली उसमें देखो, अगला तो और टफ लगेगा आपको, कौनते के बाद शीतोष्ण सुख दुखदा। तो इसको कैसे पढ़ें, यहाँ पे देखो प्रभुपाद ने इसको हर जगह पे वर्ड मीनिंग्स में दिया हुआ है। कैसे, मात्र स्पर्श, फिर आगे प्रभुपाद जी ने दिया है ये अस्तु होना चाहिए, तो स्पर्श लगा दिया तो सा हट गया, तो ये आ गया। उसके बाद तू आ गया, ये वाला जो हमने एक वर्ड देख रहे हैं, एक लेटर। फिर आ गया कौन तय, फिर इस वर्ड को भी प्रभुपाद ने इसको तोड़ के लिखा हुआ है। कैसे, शीत उष्ण सुख दुख दा। तो 5 लेटर 5 वर्ड से एक वर्ड बन रहा है ये, शीत उष्ण सुख दुख दा। अगर एक बारी में पढ़ोगे टफ लगेगा। ऐसे ही नीचे वाली पूरी लाइन है, नीचे वाली लाइन जो है ये और टफ लगेगी देखो पढ़ने में। कैसे है, अगर हम इसको नॉर्मली कोई व्यक्ति को दे दें तो वो पढ़ेगा आगमा पाइनो अत्यनिस्तो तितिक्षव भारत, वो नहीं पढ़ पाएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इसको इजीली कैसे करना है, आगम अपायन अनित्य तान तितिक्षस्व, 5 वर्ड से एक वर्ड बना पूरा का पूरा। तो अब इसको बोलना कैसे है, बहुत इजी है। अगर हम अभी स्टार्टिंग है, नहीं बोल पा रहे हैं, अभी कैसे करो, एक लाइन पहले याद करो। पहले फर्स्ट लाइन जो है, केवल एक लाइन याद करो, दूसरी लाइन पे भी मत जाओ। फर्स्ट लाइन याद करो या सेकंड याद करो, कोई एक लाइन याद करो बस। अगर दोनों को याद करोगे तो टफ लगेगा। एक लाइन याद कर ली, इसका हिंदी मीनिंग देखो नीचे, बस पहले इतना करो। जब ये याद हो जाए, 10 बारी बोलेंगे, 15 बार बोलेंगे, ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। फिर दूसरी लाइन पे आओ, फिर दूसरी लाइन को जो बोलोगे नीचे आओगे ट्रांसलेशन में, तो इस तरह से आप दूसरी लाइन बोलोगे तो उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। इस तरह से याद होते हैं श्लोक, इजी है। थोड़ा स्टार्टिंग में जरूर टफ लगेगा, मगर 1 2 बार 4 बार 5 बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे तो हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं हम। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा, आगम अपाई न अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। तो इस तरह से इसको पढ़ना है। आगे इसका भावार्थ या अनुवाद है, ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में एक चीज दी हुई है इसमें, हो सकता है ट्रांसलेशन के कुछ वर्ड इसमें आगे पीछे हो, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे सुख और दुख कैसे आता है, जैसे सर्दी आती है कुछ समय और फिर गर्मी आती है, ऐसे ही कुछ समय के लिए सुख आएगा, कुछ समय के लिए दुख आएगा। आगे भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए
अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। एक्चुअली अगर हम सुख दुख देखें तो सेंसेस के लेवल पे ही तो है सुख दुख। अगर आप देखो जितने भी हमारे पास आज हम इस शरीर में जो हमें कष्ट मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलती हैं, सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, वो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जहां हमें पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक्चुअल आइडेंटिटी हमने तो अभी शरीर मानी हुई है ना। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसके साथ ही सुख दुख है। आत्मा को ना तो सुख आता है ना दुख आता है। बोले आत्मा कैसे है फिर? ना सुख है ना दुख है। आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। जो सुख होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में और इटर्नल हैप्पीनेस में डिफरेंस है। इटर्नल है परमानेंट हैप्पीनेस जो कभी खत्म ना हो, जिसे हम आनंद भी कहते हैं, ब्लिस। वैसे वर्ड एक्चुअली ब्लिस है, बट हम इसको परमानेंट हैप्पीनेस यूज करते हैं। ऐसे कोर्स भी कराते हैं, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। मगर देखा जाए तो ब्लिस होता है वर्ड, आनंद। क्योंकि आनंद क्या होता है? आत्मा हमेशा आनंद में ही रहती है। मगर अगर देखा जाए शरीर कैसा होता है, सुख कैसा होता है, कुछ टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा, दुख कुछ टाइम के लिए आएगा चला जाएगा। इस तरह से भगवान यहाँ पे बताते हैं। आगे भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये किससे उत्पन्न होते हैं? इंद्रिय बोध से। अब अगर मान लो मुझे किसी ने चांटा मारा, एग्जाम्पल के लिए, अब मुझे इस गाल पे फील हो रहा है कि मेरे को किसी ने चांटा मारा है, अरे कितनी दुख की बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने आप को इन इंद्रियों के माध्यम से इस शरीर को जान रहा हूं। अगर मैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि एक टच भी हमारा सेंस है, हमारे 5 सेंसेस है ना, ये ईयर्स, आईज, नोज, है ना, और टच, इस तरह से हमारे हैं। तो अगर टच का अगर आप देखो, किसी ने मुझे ऐसे करके चांटा मारा, मेरे यहाँ पे रेडिश हो गया एकदम गाल। तो अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं उसको फील कर रहा हूँ। क्यों? सेंसेस के थ्रू फील कर रहा हूँ। आत्मा कैसे है? जैसे एक रथ होता है, ठीक है, रथ में एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है उसके साथ। रथ के आगे जो बैठा हुआ है वो कौन है? इंटेलिजेंस, बुद्धि, सारथी रूप में, जो रथ को, घोड़ों को पकड़ा हुआ है। जो रस्सियां हैं वो क्या होती है? मन की जैसी। तो रस्सियां कैसे हैं? मन। और आगे जो घोड़े हैं, 5 घोड़े, वो 5 सेंसेस के जैसे हैं। अब जो 5 घोड़े हैं, इनको सबसे ज्यादा किसने टाइटली होल्ड करा हुआ है? इंटेलिजेंस ने। भाई बुद्धि सारथी बना हुआ है, तभी तो उसने घोड़ों को पकड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो आप? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे गीता का। सबको क्लियर है ये इमेज? आई होप सबको क्लियर होगी इमेज ये वाली। ठीक है, तो आप इसमें देखना, इसमें जो अर्जुन है, इसमें बताया गया है ये एक तरह से जैसे हमारा शरीर है जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं। इसमें जो पीछे जैसे अर्जुन है आत्मा के समान है, ठीक है। आगे ये, अब ये पूरा रथ क्या है? ये शरीर है। पैसेंजर कौन है? सोल, यानी अर्जुन अभी क्या बता रहे हैं? पैसेंजर के रूप में सोल की तरह है। आगे कृष्णा है, इसी सोल के साथ में, जो इस रस्सियों को पकड़ा हुआ है, ये कौन है? इंटेलेक्ट, ये इंटेलिजेंस। जैसे कृष्ण सारथी रूप में बने हुए हैं, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, पीछे आत्मा है। इंटेलिजेंस ने इन रस्सियों को पकड़ा हुआ है। ये रस्सियां कैसे हैं? मन। आगे 5 घोड़े हैं, ये कैसे हैं? 5 इंद्रियां, है ना। आईज यानी साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल। ईयर, नोज, है ना। इस तरह से ये 5 सेंसेस हैं। तो अब ये 5, अब ये इंद्रियां हैं। अब हमारा आत्मा पीछे है। अब अगर सबसे पहले रथ पे अटैक होगा एग्जाम्पल के लिए, तो सबसे पहले किसको चोट आएगी? कौन अनम्यूट करके बताएगा कि मान लो रथ सामने से आ रहा है और कोई सामने से अटैक करने आ रहा है, तो सबसे पहले किस पे अटैक होगा? आत्मा पे होगा, घोड़ों पे होगा, रस्सी पे होगा, सारथी पे होगा? बताइए, कौन बताएगा अनम्यूट करके, हैंड रेस करके, कि सबसे पहले किस पे अटैक होगा? ठीक है, शिवांश प्रभु जी बताएंगे अनम्यूट करके। घोड़ों पे होगा, सेंसेस। अच्छा, सेंसिस पे होगा। ऐसा तो नहीं कि कई लोग अब इसमें ये भी बोलते हैं कि अरे प्रभु जी आप गलत कह रहे हो, पीछे वाले को मारेंगे सबसे पहले, सारथी को। तो अटैक तो पहले सामने तो घोड़े ही आएंगे ना। मान लो कोई अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि रथ को रोक दो। तो पहले किस पे मारेगा? घोड़ों को मारेगा। ऐसे ही जो चीज सबसे पहले, इंटेलिजेंस, माइंड, ये तो बाद का है, मगर सबसे पहले क्या होता है? सेंसिस पे ही वो चीज इफेक्ट करती है। किसी ने हमें गाली दे दी, कान से सुन लिया, वो चीज हमें इफेक्ट कर जाएगी।
ऐसे ही सबसे पहले सुख और दुख कहां से आते हैं? सेंसेस से। इन सेंसेस से ही हम सुख और दुख एक्चुअली परसीव करते हैं, नहीं तो सुख और दुख आत्मा को नहीं हो रहा। देखो मैं दोबारा शेयर करता हूं, ये स्क्रीन है, आप यहाँ पे देखना। जैसे यहाँ पे किसी ने सामने से मान लो पत्थर फेंका या तीर चलाया, सबसे पहले तीर लगेगा घोड़ों को, तीर चला के, ठीक है। अब किसको, एक घोड़े को लगा, या हो सकता है 5 तीर फेंके 5 घोड़ों को लगे, तो सबसे पहले इनमें से किसी एक घोड़े पे या 5 घोड़े पे ये फील होगा। पीछे जो अर्जुन है या आत्मा के रूप में जो सोल है, जो पीछे बैठी हुई है सवारी के रूप में, क्या इसको चोट लगेगी? अभी नहीं। सबसे पहले किसको लगा? इसको। और दुख किसको होता है? जो सोल पीछे बैठी हुई है। तो हम अपने आप को क्यों क्या मानते हैं? ये शरीर मानते हैं। तो इसी कारण से सुख दुख आता है, क्योंकि इन सेंसेस के माध्यम से ही हम सुख और दुख को झेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यही भगवान यहाँ पे बताया जा रहा है। ये कैसा होता है? गर्मी और सर्दी की ऋतुएं, जैसे गर्मी और सर्दी आप जानते हैं, कुछ टाइम के लिए गर्मी आएगी, चली जाएगी। अभी गर्मियों का मौसम आएगा, 6 महीने रहेगा, चला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि परमानेंट है। अब कई जगह परमानेंट भी रहती है गर्मी, हम उन जगहों का एग्जाम्पल नहीं देंगे। अब आप बोलोगे हम रेगिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं, तो आप सब आई होप हम्म। रेगिस्तान में कोई नहीं रह रहा, सब शहरों में रहते हैं या अलग अलग रूरल एरियाज में रहते हैं, बट कोई रेगिस्तान में तो नहीं रह रहा। कोई कहेगा अंटार्कटिका तो नहीं है, कोई प्रभु जी माता जी बोले बहुत ठंड है, आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हो। सर्दी गर्मी बोले, यहाँ तो सर्दी ही सर्दी रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अभी अपने करंट सिटीज या अपने रूरल एरियाज का हम एग्जाम्पल लेंगे, जहां हम रहते हैं कुछ टाइम के लिए गर्मी आती है चली जाती है, सर्दी आती है चली जाती है। ऐसे ही सुख और दुख कुछ टाइम के लिए आएगा चला जाएगा। जब भी हम भगवान से सुख मांगते हैं तो दुख साथ में जोड़े रूप में आता है। कई लोग जैसे देवी देवताओं के पास जाते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं ना शनि देव का बड़ा उपासक हूँ, है ना, तो हम क्या करें? तो किसी ने अब कोई उपाय बता दे कि शनि देव पे ना आप एक काम करो, शनि देव को अगर आपको प्रसन्न करना है, आप भक्ति कर रहे हो अच्छी बात है, मगर साथ में शनि देव पे तेल जरूर चढ़ाना चाहिए। और कई तो इससे इस्कॉन में भी बोल देते हैं भक्त कि शनि देव पे तेल चढ़ाना बहुत जरूरी है। बोले देखो, जब आप बीमार होते हो, दवाइयों का सहारा लेते हो ना, तो ऐसे ही आपके ग्रह कार्य है ना, ग्रह जो आपके बिगड़े हुए हैं, आपको शनि का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, अब उनसे सोचने की बात है, अब इसमें समझने की बात है। देखो शनि कौन है? शनि एक ग्रह है, ठीक है, एक देवता है। एक बार शनि देव ने किस पे चढ़ गए? हनुमान जी पे चढ़ गए। बोले हम 7.5 साल रखते हैं, 2.5 साल पैर पे, 2.5 साल अपर बॉडी पे और 2.5 साल सर पे। सबसे पहले हनुमान जी के कहाँ पे अटैक किया? पैरों पे। तो हनुमान जी ऐसे कूदने लग गए, जय श्री राम जय श्री राम। तो शनिदेव कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाए, बोले ऊपर की बॉडी पे चलो। अब ऊपर की बॉडी पे आए तो हनुमान जी ने ऐसे चट्टान लेके जय श्री राम, चेस्ट प्रेस होता है ना, ऐसे जस्ट प्रेस मारा। फिर उसके बाद जब उनके सर पे हुआ, आ गए, कह रहे अब यहाँ भी कुछ सेकंड नहीं टिक पाए, सर पे चलते हैं। तो हनुमान जी ने चट्टान उठाई, सर पे रख ली, बोले जय श्री राम, और शनिदेव जी वहां से भी हट गए। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि वचन दो कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, उसके आगे तुम कभी नहीं लगोगे उसके ऊपर। अब ये हनुमान जी वचन मांग रहे हैं हमारे बिहाफ पे कि जो नाम का जप कर रहा है उसको जरूरत नहीं है। मगर फिर भी लोग, क्या क्या होता है ना, अब जैसे एक व्यक्ति ने पीसीएम खा ली हो, एग्जाम्पल के लिए उसका तबियत खराब थी, उसने पीसीएम खा ली, उसको पता है उस पैरासिटामोल या कोई दवाई XYZ दवाई से उसका फीवर उतर सकता है। अब उसका फीवर उतर भी रहा है, मगर क्या होता है, साइड से उसको कुछ ना कुछ आके कहेंगे, अरे यार तुम्हारा फीवर उतर रहा है, एक काम करो ये गोली और ले लो। एक गोली ऑलरेडी आपकी काम कर रही है, भगवान के नाम की गोली, ये आपके सारे दुखों को काट रही है। मगर फिर भी लोग आएंगे, कहेंगे थोड़ा सा ये करके देख लो, हमने भी किया, हमारे को बड़ा फायदा मिला। तो एक्चुअली फायदा उस हरि नाम का ही था, मगर क्रेडिट हम किसी और को दे देते हैं। तो जब भी हम किसी के पास, जैसे कई लोग कहते हैं फिर हम देवी देवता भगवान ने क्यों बनाए जब सब चीज भगवान ही पूरी कर सकते थे? तो देखो, भगवान ने इसलिए बनाए, जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी कई बार दिया है, इजी वे में ही बताऊंगा। जैसे किसी का होटल है, होटल में मालिक कभी प्रेजेंट नहीं होता। जब भी आप जाओगे तो रिसेप्शन के मैनेजर से मिलोगे, मैनेजर पे जाओगे, बोलोगे कि मेरे को ना इनसे मिल, मेरे फ्रेंड का ये होटल है, मैं यहाँ पे आया हूँ स्टे करने के लिए, ज्यादा नहीं, केवल 3 से 4 दिन रुकूंगा। तो वहां पे जो उनके फ्रेंड होंगे ना, फ्रेंड कॉल करके कहेंगे, अरे तुम तो हो नहीं होटल में, मैं तो आया था, मुझे लगा तुम्हारा होटल है, तुम बैठते होगे। तो उनका जो फ्रेंड होगा कहेगा, अरे नहीं, मेरी तो अलग अलग बिजनेस मीटिंग्स हैं, मेरा तो यहाँ पे चल रहा है अभी अलग अलग जगहों पे, तुम रुको और मेरे मैनेजर से या रिसेप्शन से बात कर लो। अब रिसेप्शन या मैनेजर जो था, उसने उसको होटल की रूम की दे दी, वो गया और कमरे में ठहर गया।
एक्चुअली होटल फिर किसका हुआ, क्योंकि उसने तो उसका अप्रोच किसकी लगाई थी, उसकी। मगर होटल किसका था, उसी व्यक्ति का ना जिसको कॉल किया था। ऐसा तो नहीं कि मैनेजर ने बोला मेरा होटल है। ऐसे ही कई बारी हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच ना करके देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं। तो जब देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, एक सुख तो मिलेगा, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ मांगा है तो उसका सुख तो मिलेगा। उनके पास भी शक्ति है, इतना तो भगवान ने उन्हें ऐश्वर्य दिया ही है कि वो हमारी कुछ इच्छाओं को पूरी कर सके, तो वो करते भी हैं। अब मान लो वो करा, अब जो हम इच्छा पूर्ति करेंगे साथ में पाप भी तो करेंगे, क्योंकि हमने सुख मांगा है तो दुख भी जोड़े में आएगा। मान लो हमने मांगा कि हमें एक अच्छा सा बेटा दे दो, है ना, या हमने मांगा शिव जी से कि एक पति दे दो। अब शिव जी जैसा पति मिल गया, अब पति मिल गया, ये तो था सुख। दुख क्या था उन माता जी का, कि वो बहुत बड़ा भक्त निकले, ये दुख था। तो सुख और दुख साथ में मांग के आता है। अगर आप नहीं मांगोगे, भगवान से कोई बोलता है कि हे भगवान मुझे दुख दे दे, कोई नहीं मांगता, सब क्या बोलते हैं सुख दे दे, फिर भी दुख आता है। तो आप जितना ज्यादा भौतिक सुख मांगोगे, एक ना एक भौतिक दुख भी आएगा, क्योंकि आपने भौतिक सुख मांगा है। कृष्ण मांगोगे तो दुख नहीं आएगा, आपने मांगोगे भौतिक सुख दे दे, आएगा। घर मांगोगे, उस प्रॉपर्टी के साथ फिर और चीजें आएंगी, दुख कैसे आएंगे, फिर उसके साथ कलेश आएंगे। अपनी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के 16 हो जाएंगे। जिसकी बड़ी हवेली थी, बाद में सब जाके छोटे छोटे 1 BH के फ्लैट बन जाएंगे, या 1 1 रूम के सेट बन जाएंगे। इस तरह से जब भी हम सुख मांगते हैं, दुख दुख भी साथ में आता है। तो जितना ज्यादा हम भगवान से भक्ति मांगेंगे, उतना ज्यादा हमारे सुख और दुख साइड रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा अभी हम आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य आप सब खुद पढ़े, नहीं तो हम यही इसी श्लोक पे रह जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जिनको भी स्क्रीन ना विजिबल हो वो बता सकते हैं। 2.15 पे हैं हम, दूसरा अध्याय, 15 नंबर श्लोक। फिफ्टीन नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं, यम ही ना व्यथ्यंति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुखा सुखम धीरम सह अमृत तत्वाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने में कितनी छोटी सी है, मगर अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत टफ है। देखो, सुख और दुख में विचलित नहीं होता, चाहे सुख आए चाहे दुख होए, उनसे विचलित ना हो। बोले मैं एक समान हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रॉपर्टी का लॉस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, मेरे को प्रॉपर्टी बहुत मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे बीवी मेरे को छोड़ के चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीवी है ना बने रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सुख और दुख दोनों में संभाव रहता है। भगवान कह रहे हैं एक इक्वल रहता है, इक्वल पॉइंट होके रहता है। भगवान कह रहे हैं वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, उसको ही मुक्ति मिलेगी। कितना टफ है सोचो। अभी तो हम फंसे हुए हैं, डुअलिटी में फंसे हुए हैं। थोड़ा दुख आएगा टेंस्ड हो जाएंगे, थोड़ा सुख आएगा टेंस्ड हो जाएंगे, तो थोड़ा सुख आएगा खुश हो जाएंगे। अभी हमारा डुअल नेचर है, तो इससे ऊपर उठने में बहुत टाइम लगेगा। अभी जो हम बोलते हैं हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, हम एक आत्मा है। आत्मा अगर हम होते तो हमारे को कोई बुरा बोले तो हम बुरा क्यों मान रहे हैं? इसका मतलब हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम तो आत्मा है। भगवान को तो बोलना चाहिए कि भाई सब आत्मा है, अर्जुन तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत है, शरीर तो वैसे भी मर जाएगा। हालांकि भगवान ने बात कही भी, तो यही भगवान यहाँ पे सीख देना चाहते हैं कि जो हम अपने आप को जिस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस शरीर से, सुख और दुख शरीर के माध्यम तक है, आत्मा के लेवल पे तो आनंद है। एक बार मैंने पूछा, है ना, एक भक्त से पूछा, तो मैंने कहा कि आपको आपको क्या लगता है ना, कि आप क्या फील करते हो, आप एक शरीर हो, एक आत्मा हो, ज्योति हो, लाइट हो, क्या हो? कॉल पे पूछा आप क्या फील करते हो, कि आप क्या हो अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो उन्होंने क्या था, उनको क्योंकि ऐसी ऐसी सोसाइटी, ऐसी उसमें जुड़े हुए थे वो, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जो ये बताता है आत्मा जो है ना, ये जैसे ही इस संसार से निकलती है, इसको आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि ये भगवान बन जाती है। तो मैं ना, तो मैं क्या हूं ना, मैं शरीर हूं ना, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। उस एक नया कंसेप्ट पे ले गया वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा सीखा था। तो मैंने कहा अच्छा भगवान हो,
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? कह रहे एक सोसाइटी है ना, तो वहां से मैंने ये सब सीखा, एपी नाम है उनका। तो कह रहे हैं उनका नाम एपी है। आप सब जानते होंगे, जो इस्कॉन वालों को बोलते हैं कि इस्कॉन वाले नाचते रहते हैं और कुछ काम नहीं है इनके पास, काम धंधा नहीं है। तो ऐसे कई आपने एक्सपोज होते हुए वीडियोस उनके खिलाफ देखी होगी एपी के ऊपर। तो ऐसे ही जो सो कॉल्ड लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारी अपनी एक सोसाइटी है, हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल है, हमारे कॉल सेंटर में 10 लोग बैठे हुए हैं नोएडा में, आप इनसे कॉल करो और आप इनके लेक्चर्स लो। हमारे गुरु जी हैं आचार्य प्रशांत जी, है ना। तो एक आचार्य प्रशांत जी है, एक हम अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे, एक आउटसाइड इस्कॉन है जो आप देखेंगे लंबे बाल वाले हैं, दाढ़ी मूछ रखते हैं बड़ी बड़ी, और कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, निराकार है ना। भगवान ने इसमें भगवत गीता में केवल कर्म करना सिखाया है, कर्म ही सबसे बड़ा वो है। आप जब मिल जाओगे आपको भी भगवान की जैसी प्राप्ति हो जाएगी, आप भी भगवान बन जाओगे। इस तरह की वो बातें करते हैं। तो आप अगर देखोगे, इस तरह के लोग जो यूट्यूब में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोग उनको कॉल कर रहे हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उनको ये सब बताया जा रहा है कि ना आप शरीर हो ना आत्मा हो, आप सीधा भगवान हो। तो सोचो कितने सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि मैं हूं क्या, इसलिए तो सुख दुख के रास्ते में फंसे हुए हैं। जो रास्ते में व्यक्ति निकलना भी चाहे, उसको क्या होते हैं, दूसरे तरह के लोग आते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ज्ञानी व्यक्ति है, इसको पकड़ लो, इसको कैप्चर कर लो। अब उनके माइंड में ऐसी चीजें डाल दी हैं कि वो चाहते भी हैं कि मैं ना सही चीज को सीखूं, पर वो सीख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके माइंड में फिक्स कर दिया है, कुछ साल से बोल बोल के आप भगवान हो, और वो इस चीज को अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं हूं क्या। एंड में व्यक्ति का क्या होता है मैं आपको बताऊं, व्यक्ति की ऐसी दशा आ जाती है कि वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए, जो यही नहीं बता रहे कि आप एक शरीर के अलावा भी कुछ हो, आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे पा रहे। ज्यादातर सोसाइटीज में आत्मा का कोई चर्चा नहीं होती। आपको बड़े बड़े विद्वान दिखेंगे, बड़े बड़े प्रकांड, है ना, बड़े बड़े बाबा जी वेश में लोग दिखेंगे, तिलक ऐसे लगा लेंगे, पूरे माथों पे भर लेंगे। उससे क्या होगा इतने माथे पे भरने से? यदि आप इतना सा नहीं बता पाए व्यक्ति को भगवत गीता का दूसरा अध्याय, आपको जो दुख आ रहे हैं ना, ये केवल शरीर के माध्यम से, इनको सहना सीखो, संभाव रहो, है ना, तब आप निश्चित रूप से मुक्ति की ओर को बढ़ोगे, तब आप रियलाइजेशन पे आओगे। अभी तो इतनी बातें ही नहीं चल रही। अभी तो उनको बताया जा रहा है, कुछ भी बता देते हैं, कोई वृंदावन जाएगा, आप निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे इसमें आगे हम बढ़ेंगे 16 नंबर श्लोक में। 16 नंबर श्लोक है 2.16। न असता विद्यते भावा, न अभाव विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टा अंता, तू अन्यो तत्वदर्शी भी। इसका ट्रांसलेशन है तत्वदर्शी। तब तत्वदर्शी कौन है? सीयर्स ऑफ ट्रूथ। आप इंग्लिश में प्रभुपाद जी की गीता पढ़ोगे, इसमें लिखा है सीयर्स ऑफ ट्रूथ, जिनने सच्चाई को देखा है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन उन्होंने इन दोनों को प्रकृति का अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो तत्वदर्शी वो लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं। अब आप तत्वदर्शी हो सकता है किसी ऑरेंज कपड़े वाले को या किसी बाबा जी को देख के बोलो अरे बड़ा तत्वदर्शी है, बड़े अच्छे अच्छे वो करते हैं, है ना, उनका नाम यहाँ पे है, यूट्यूब में उनके पचासों हजारों फॉलोवर हैं, राधे राधे करते हैं, तो वो तत्वदर्शी हुए क्या? देखो वो तत्वदर्शी नहीं है, क्योंकि सीयर्स ऑफ ट्रुथ जो होता है ना, इसमें बताया गया है, वो उन्होंने एक ही चीज निकाली है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो हम जो ज्ञान लेते हैं अभी तक शरीर का लेते हैं, आत्मा के स्तर का नहीं लेते। तो वो आपको आत्मा के स्तर का भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है। तो जो तत्वदर्शी इस प्रकार से चलता है। मगर अगर कोई आपको लगेगा अरे वहां के श्लोक बोलता है, ये तो बड़ा बड़ा तत्वदर्शी है, सीयर्स ऑफ ट्रुथ है, नहीं, क्योंकि उसने सच देखा कहाँ। देखो, श्लोक बोलने से अगर कोई भक्त बन जाता ना, या किसी को भक्त बना देता, तो बड़ा आसान सी बात है। आपको क्या लगता है कि केवल श्लोक बोलने से ही अगर सब भक्त बन जाते? इतनी सारी गीता पहले भी अवेलेबल थी, बिफोर प्रभुपाद पहले भी अवेलेबल थी, इतने सारे लोग भक्त क्यों नहीं बने? तात्पर्य की कमी से। तात्पर्य पहले भी थे, कुछ टफ लैंग्वेजेस में थे, इतनी सारी ट्रांसलेशंस नहीं हुई थी।
बाद में आए प्रभुपाद जी, उनके भक्तों ने ट्रांसलेशंस करी, इजी लैंग्वेज में हमें सब कुछ प्रोवाइड करा। तो तत्वदर्शी कब हम तत्व तक पहुंचेंगे, जब हम इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे कि क्या हमारे को शो कर रहा है। ये नहीं कि केवल कोई श्लोक बोलता हो तो बहुत बड़ा तत्वदर्शी है। कई लोग बाल लोग कहते हैं हमारे मोहल्ले के पंडित जी हैं, इनसे बात करके देखो, और वो अपने 4-5 श्लोक, ये लोग ऋग्वेद आयुर्वेद मैं इसका श्लोक बोलूंगा, तो वो अपना अपना बोल रहे हैं, उनको लगता है हम बहुत बड़े तत्व ज्ञानी हैं। अच्छा, अगर उन्हें इतना बड़ा अपना तत्व ज्ञान था, उन्हें तत्व ज्ञान था, तो उन्हें, मैं केवल एक श्लोक बोलता हूं उनको, मैं केवल एक ही श्लोक बोलता हूँ भगवान का 18.66, जो उन्होंने कहा कि सारे प्रकार के धर्मों का त्याग करके भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों से तुम्हारे को मुक्त कर दूंगा, तो आप क्यों नहीं जाते शरण में। तो वो लोग कहते हैं हमारे पास ना इतना टाइम वाइम नहीं है, ये भगवान ने कहा होगा। अगर वो इतना बड़ा तत्वदर्शी है, आत्मा और उसको अलग समझता है, आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा तो भगवान का दास है, कृष्ण का दास आत्मा है ना, पूर्ण अंश है, भगवान का अंश कहलाता है, भगवान का अंश है, तो भगवान का सेवक हुआ, भगवान की सेवा करके इसको आनंद मिलेगा। तो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्यों फिर लोग उनको क्यों कह रहे तत्वदर्शी। तो लोगों ने अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में एक एक कुल गुरु सो कॉल्ड जो अपने बना रखे, हमारे कुल गुरु हैं, हमारे मंदिर में फोटो लगाया कि हमारे कुल गुरु हुए। अरे कुल गुरु, इस परंपरा से हमें बाहर आना होगा। अगर आप उनको कुल गुरु कह रहे हो तो आपको आत्मा और भगवान का ज्ञान देगा कि आत्मा अलग है, भगवान अलग है, आत्मा भगवान का दास है, आपको इनकी सेवा कैसे करनी है वो सब आपको सिखाएगा। ये नहीं कि अपने 4 श्लोक बोलेगा, है ना, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, घंटी बज रही है, 4 श्लोक चल रहे हैं, ऊपर से सब कुछ चल रहा है, आप कहोगे वाह वाह क्या बड़ा तत्वदर्शी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को हमें एक ही चीज बोलनी चाहिए, नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो नकली गुरु है और चेले कैसे हैं, हम जैसे लोग लालची हैं, तो दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाएंगे। और ठेले ऐसे होता है ना, ठेले वाले एक दूसरे से लड़ते हैं, ऐसे करके एक दूसरे से आगे पीछे होकर लड़ेंगे। देखो असुरों, जो मैंने एक भक्त को बताया, मैंने उनको बोला कि आपको क्या लगता है असुर लोग कम ज्ञानी थे। देखो किसमें कम ज्ञान था, रावण जो था, रावण को क्या नहीं पता था कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं। उनमें भी, उनको भी इस चीज के बारे में पता था। क्या आपको क्या लगता है हिरण्यकश्यप को नहीं पता था कि मैं कौन हूं, भगवान की क्या स्थिति है। अच्छा, जिससे मैं शक्ति पा रहा हूँ ब्रह्मा जी से, उनकी तो मेरे से ऊंची स्थिति है, मैं किसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। क्या हिरण्यकश्यप को नहीं पता था, इतनी बार उसने प्रहलाद को मारने के प्रयास किया, तो उसको ये चीज नहीं ज्ञात थी, या इसको नॉलेज नहीं थी कि यार मेरे में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता हूँ। उसको सब पता था। ऐसे ही ये जिन तत्वदर्शियों को आप देखते हो टीवी पे, यूट्यूब पे, आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, वही धोती कुर्ता सब कुछ लगाए बैठेंगे, मगर अगर आपको भगवान की सेवा का ज्ञान नहीं दे रहे, भगवान कौन आप कौन, ऐसे तत्वदर्शी कोई नहीं, असुर ही है। ये सच बात है, आपको नोट कर लेना चाहिए, ये लोग असुर हैं। रावण जब आया सीता के भेष, सीता का हरण करने, तो साधु का वेश लेके आया, क्यों लेके आया, साधुओं को गिराने के लिए, कि कलयुग में जो साधु होंगे लोग उन पर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। इसलिए आप देखो बॉलीवुड मूवीज भी बनती है, तो क्या होता है बॉलीवुड मूवीज में, या ऐसे ऐसे नेटफ्लिक्स के शो आते हैं आश्रम ये वो, उसमें दिखाया जाता है। अच्छा, आश्रम नाम ही क्यों दिया, आश्रम एक ऐसी जगह होती है, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, और एक आश्रम होता है रहने वाला, गुरु का आश्रम, जहाँ शिष्य जाता है और वहां से विद्या लेता है और वापस आता है। तो उन्होंने ऐसे वर्ड को ही क्यों यूज करा, क्योंकि पता था कलयुग में लोग ऐसे जो धोती कुर्ते वाले लोग होंगे, इनको क्या मानेंगे, ढोंगी साधु, इनसे डरेंगे। कई लोग कहते हैं ना बेटा सो जा साधु बाबा आ जाएगा। तो लोगों ने बना रखा है, शिक्षाएं गलत ट्रांसफर कर रखी है एक दूसरे में, कि बेटा सो जा साधु बाबा आएगा, जल्दी जल्दी सो जा, लाइट बंद कर देते हैं तेरे लिए, उधर मत जाना साधु बाबा आ जाएगा। तो लोगों ने साधुओं की इमेज ही, वर्ड जो है ये बहुत अच्छा वर्ड है, हाँ बाबा उठा के ले जाएगा, ये वर्ड जो है ये गलत लोगों के लिए, भगवान ये सही वर्ड तो सही व्यक्ति के लिए बना था, मगर लोगों ने इसको गलत के साथ में जोड़ दिया। तो आप जिनको तत्वदर्शी कहते हैं वो तत्वदर्शी नहीं है, तत्वदर्शी वो है जो भगवान का भक्त है, जो जानता है मैं कौन भगवान कौन। तो आप किसी को भी सीयर्स ऑफ ट्रुथ नहीं कह सकते। इसलिए हम जो यूट्यूब देख रहे हैं, जिनके वीडियो हम स्टोरीज पे, फेसबुक इंस्टा बड़े बड़े सोशल मीडिया पे अपने शेयर कर रहे हैं, हमें 10 बार सोचना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक जो शरीर है इसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, ज्यादा समय तक इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता।
ये बॉडी कितने रुपए की है? साइंस बताता है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, साइंस बताता है कि बॉडी जो है केवल एक केमिकल का बैग है, और इन केमिकल्स को अगर आप लेके आओ तो इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 110 रुपया। तो अगर ये बॉडी 110 रुपए की है, इसका मतलब हम शरीर, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो हमारी एक्चुअल वाली क्या है कि हम एक जीव आत्मा है, शरीर के अंदर तब तक रहते हैं जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है, जैसे ड्राइवर बाहर आ जाएगा गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, इतना ही है। तो गाड़ी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है विदाउट ड्राइवर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक वो कौन सा रेसर है, माइकल शूमाकर, जिसने सुना होगा, जो लोग बहुत ज्यादा रेसिंग कैसे देखते हो, या कोई बाइक वाले देखते हो जिन्होंने खेला हो रोड रैश गेम, रोड रैश तो खेला होगा, ऐसा मत बोलो, फोनों में तो खेला ही होगा। फोन में या लैपटॉप पीसी कहीं तो खेला होगा कोई ना कोई बाइक गेम। तो आप देखो, आपको ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, ड्राइवर की या कार की? जैसे गाड़ी, जैसे आपने टीवी गेम खेला होगा, दो कारें जा रही होती हैं, एक रेड कलर की है ना, एक ग्रीन कलर की, अलग अलग दो गाड़ियां, पहले वीडियो गेम आती थी वो हाथ वाली, उसके से अगर आप देखो, आप क्या देखते थे, दो लोग खेल रहे होते थे, ज्यादा वैल्यू किसकी है, ड्राइवर की या गार्ड की? गाड़ी तो भाई आज है कल नहीं है, गाड़ी ठुकेगी, इधर मारोगे, इधर करोगे, बाइक से इधर टकराओगे, गिर जाएगी, मगर जो चला रहा था, उसको खेल रहा था, उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो एक्चुअली वो जो ड्राइवर बन के उस प्लेयर को चला रहा था गाड़ी में या बाइक में, उसकी ज्यादा वैल्यू है। ऐसे ही दो जो लोग गाड़ी की वैल्यू करते हैं मगर बाइक ड्राइवर की नहीं करते, वो लोग मूर्ख हैं, वो तत्वदर्शी नहीं है, क्योंकि बॉडी की वैल्यू हमेशा शरीर से कम ही होती है। साइंस तो केवल बता रहे 110 रुपया है। डॉक्टर हैरी मॉनसन है, वो कहते हैं कि बैग का थैला है केमिकल, इसको बाजार से खरीदो, कैल्शियम फॉस्फोरेट मैंगनीज ये सब, आपको 110 रुपए में पूरा थैला तैयार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखो श्लोक में काफी सारे तात्पर्य में बहुत कुछ है, मगर अगर हम सबको पढ़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। 17 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक पे 2.17 भगवत गीता श्लोक है। श्री भगवान उवाच अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो देखो सारे वर्ड्स को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है, एक एक वर्ड को किसका क्या मीनिंग है। आगे ट्रांसलेशन में है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। पूरे शरीर में जो है सोल यानी कि आत्मा जो है, ये अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपकी आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो नष्ट क्या होता है, हमेशा शरीर, ये भगवान ने बात बोली है भगवत गीता में, शरीर की आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, ये बात का वो है। अब देखो तात्पर्य में जब हम आगे बढ़ते हैं, कई लोग बोलते हैं साइज ऑफ सोल, आत्मा का साइज कितना बड़ा है, कितना है, छोटा सा है, बड़ा है, अंगूठे बराबर है, बाल बराबर है, कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले हम तात्पर्य में जाएंगे। इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्यक्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध शरीर को नहीं हो पाता। तो हर किसी की अपनी इंडिविजुअल सोल है। देखो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, चेतना की यह व्याप्ति यानी कॉन्शियसनेस, चेतना यानी कॉन्शियसनेस की यह व्याप्ति शरीर एक के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर का सुख दुख यानी मेरा सुख दुख दूसरे के शरीर को नहीं हो पाता, आपको नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब दोनों के अंदर इंडिविजुअल सोल है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, हर आत्मा इंडिविजुअल है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इसको कैसे समझे कि सोल क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है। हमारी सोसाइटी का नाम यह है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है? अच्छा, आत्मा और चेतना में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आग होती है, आग के पास जाओगे तो क्या फील होता है?
बताओ कौन बताएगा? शिवांश प्रभु जी आप बताएं, आग के पास जाओगे क्या फील होता है? ताप। ताप फील होता है, तो ताप क्या हुआ? किसके जैसा हुआ ताप? हाँ, आत्मा हुआ या चेतना हुआ? चेतना। हाँ करेक्ट। ऐसे ही अच्छा एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर बर्फ के पास जाओ, बहुत भाई बर्फ पड़ी हुई है, हिमालय में आप गए हो, तो आप वहां पे ठंडे इलाके में जाओगे, तो ठंडे इलाके में जाते ही आपको पास जाते ही क्या फील होगा? ठंडा फील होगा। तो ठंडा है क्या? इसको कैसा मानेंगे, आत्मा या चेतना? कौन बताएगा? अभय प्रभु जी कह रहे हैं कोल्ड, हीट, कोल्डनेस। अभिमन्यु प्रभु जी आप बताओ। अच्छा, चेतना भक्तों ने लिखा है, चेतना 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 माता जी की जय। तो ठीक है, तो एक है आत्मा यानी सोल, एक है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो दोनों में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। देखो, डिफरेंस, सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। वर्ड का डिफरेंस तो है ही, कई लोग कहते हैं केवल वर्ड का डिफरेंस है। देखो दोनों में डिफरेंस कैसा है। एक आग है, आग के पास जाओगे गर्मी फील होगी, तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे कुछ गर्म है। गैस के पास जाओ, गर्म फील होगा। तो जो आग है ये आत्मा के समान है, और जो उससे हीट आ रही है ये चेतना के समान है। ऐसे ही जब ठंडी जगह पे जाओ, बर्फ है, बर्फ जो है ये आत्मा के समान है, और बर्फ से जो ठंडक महसूस हो रही है पास में जाके, तो ये क्या है, चेतना के समान है। ऐसे ही जो इस शरीर में, जो हमारे को शरीर, ये जो बॉडी हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, आंख नाक कान, ये जो हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये आत्मा की चेतना के कारण है। हमारी जो चेतना है ये मतलब आत्मा है तो ही चेतना है। ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं होगी चेतना होगी, आत्मा माता जी चली जाएंगी चेतना माता जी रहेंगी, चेतना माता जी नहीं रहेंगी तो आत्मा माता जी रहेंगी, ऐसा नहीं है। दोनों ये साथ में रहेंगी। आत्मा है तो चेतना है, सोल है तो कॉन्शियसनेस है बॉडी में, अदरवाइज बॉडी फील ही नहीं कर पाएगी। जैसी बॉडी से ये बाहर आ जाता है, सोल बाहर आ जाता है, यहाँ है दिल में, सोल बाहर आ गया, सोल बाहर आ जाएगा तो बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो है ही नहीं। तो बॉडी क्या मूव कर रही है? क्या बोलते हैं व्यक्ति, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उठ नहीं रहा, अनकॉन्शियस है। बोलते हैं ना हम, उठो 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 दादाजी उठो, कहाँ हो गया? फिर उनको ऐसे करके शॉक्स दिए जाते हैं, तो क्या होता है, अनकॉन्शियस व्यक्ति कॉन्शियस अपनी खो देता है। तो आत्मा के कारण ही कॉन्शियसनेस है। विदाउट सोल ये जितने भी इमोशंस हैं ये सब हम फील नहीं कर सकते। देखो आत्मा के कितने सारे वो है एग्जाम्पल। कोई बोले कि अगर हम केवल एक केमिकल का थैला है, साइंस के एग्जाम्पल है, कोई आपको काटना चाहे आपकी बात को कि मैं नहीं मानता कि ये सारी चीजें, मैं नहीं मानता आत्मा वात्मा होती है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा करके उनको सेवर एक छोटी सी एग्जाम्पल देना, केवल एक छोटा सा, उनको बोलना अगर बॉडी सच में एक केमिकल का थैला ही है, तो मरने पे हमें दुख क्यों होता है? किसी के मरने पे हमें दुख क्यों होता है? मेरे पास तो देखो रोज कोई ना कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन पर्सनल बेसिस पे एक या दो आते ही हैं। चाहे वो बोले कि मेरे ये वो ऐसा बोल रहा था, मेरा दोस्त ऐसा बोल रहा था, इसको क्या जवाब दूं? उनको सिंपल सा बोलो, अगर आत्मा नहीं है, अगर किसी बॉडी में आत्मा आप बोलते हो नहीं है, आप बोलते हो साइंस ठीक है, हमने मान लिया, हम नहीं मानते कि ना आत्मा है ना चेतना माता जी है। तो हम केवल एक ही बात मानते हैं कि ना बॉडी की जो है, बॉडी एग्जिस्ट करती है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप मरने पे रोते क्यों हो? इमोशंस बॉडी के अंदर कहां से आ रहे हैं? इमोशंस कुछ तो, कोई चीज तो अंदर है ना बॉडी के अंदर जो इमोशन ला रहा है, उसको हंसा रहा है, उसको रुला रहा है, उसको गुस्सा करवा रहा है। ये इमोशंस कहां से प्रकट हो रहे हैं बॉडी के अंदर? यही तो है। यही उनको बोलना चाहिए, और उनको उनको कोई आंसर नहीं मिलेगा। आप जैसी ये बात बोलोगे उनको ये बात क्लियर हो जाएगी। और देखो इसी में बताया गया कि सोल कितनी छोटी है। कोई आपको बोले मुझे ना सोल दिखा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। अगर आपने मुझे आत्मा दिखा दी अपनी, मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। आप उनको ये वाला श्लोक दिखाओ भगवत गीता का। देखो भगवान ये बात बोल रहे हैं, बाल बाल अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा साविज्ञे सा च अनंताय कल्पते। यहाँ पे बताया गया है, यदि बाल के अग्रभाग यानी हेयर का टिप के 100 भागों में विभाजित किया जाए, यानी हेयर का टिप लो, उसके 100 टुकड़े कर दो, हेयर के टिप की, पूरे बाल के नहीं करने, हेयर का टिप है, टिप कितना छोटा सा होता है, इसके 100 टुकड़े कर दो,
और फिर एक टुकड़ा लो, इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए। यानी पहले उसके 100 टुकड़े करो, फिर 100 में से एक टुकड़ा लो, फिर उसके 100 टुकड़े कर दो। इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। नीचे भी एक और श्लोक दिया गया है, देखो। केशा अग्र शतभागस्य शत अंशा सदृश आत्मकः जीवा सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्या अतीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप के बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें के बराबर है। तो जो कितनी छोटी है, बाल के आगे का हेयर का टिप है, अपना अपना एक एक बाल लो, एक एक बाल है, कितना छोटा सा होता है हेयर का टिप। हम तो कई सारे हेयर पकड़ रहे हैं, एक बाल। इस हेयर का जो बाल का ये कोना है, वो जो टिप है, इसके 10,000 टुकड़े कर दो। इसके 10,000वां जो हिस्सा है, टुकड़ा है, वो आत्मा का साइज है। सोचो इतना छोटा सा साइज है, आप उसको कैसे देखोगे? कोई लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता, बड़ा बड़ा कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिखा लो, आत्मा को नहीं देख सकता। तो अगर कोई देख नहीं सकता तो क्या आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती? एग्जिस्ट करती है। तभी तो बॉडी में चेतना है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, नहीं तो उसके बिना कैसे होगा? ये बॉडी काम कैसे करेगी? आप इसको 1 इंच भी नहीं हिला सकते अगर इसके अंदर आत्मा ना हो। तो सोचो, हमारे हैं हम इतने से, और घमंड हमारा इतना होता है, इतना बड़ा अहंकार है हमारे अंदर, है हम इतने से, है ना। कई बार बोलते हैं तू जानता नहीं है कितना बड़ा आदमी हूं मैं, और है कितना सा, इतना सा। अपने आप को क्या बोल रहा है? इतना बड़ा आदमी हूं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को? इस शरीर से। क्योंकि वो है क्या? इतना सा है भाई, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा है, इतना। अब वैसे बोल रहे हैं कि मैं, है ना, बड़ा ही बलवान हूँ, बड़ा ही शक्तिशाली हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। अरे क्या बड़े हो, इतने से हो तुम केवल। ये तो तुम्हें शरीर दे दिया। जैसे घर घर होता है ना, कुछ समय के लिए भगवान कहते हैं जाओ घर घर खेलो। तुम्हारे को मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा, जाओ ये लोग घर घर खेलो, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलो, बोर हो जाओ वापस आ जाना। ऐसे ही हम अभी जो है ना, इन शरीरों के साथ केवल गुड्डे गुड़ियों का खेल जैसा खेल रहे हैं। ये तो हमें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे होता है ना, बच्चों को टी और कप सेट दिया जाता है, तो किसी का टी सेट टूट जाता है, कप सेट टूट जाता है, किसी का घर टूट जाता है, तो उसको दुख होता है। क्या उसका असली घर टूटा? नहीं। ऐसे ही वो आइडेंटिफाई, उसको छोटे से घर को अपना घर आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे ही आत्मा अपने आप को इस छोटे से शरीर को आइडेंटिफाई कर रही है कि यार ये मेरा घर है। नहीं तो आत्मा का एक्चुअल घर तो भगवान का धाम है। वो तो यहाँ आ गई है, ये शरीर मिल गया, इसी से वो आइडेंटिफाई करने लगा है खुद को कि मैं यही हूँ। आगे देखो, इसमें आगे हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, इसी श्लोक, इसमें तात्पर्य में ही। देखो, शरीर के अंदर यहाँ पे बताया गया है, आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, समान और उड़ान। यह हृदय के भीतर स्थित है। हमारे अंदर वायु भी 5 प्रकार की है। तो सोचो, आत्मा के अंदर 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। यानी शरीर जो है, आत्मा चेतना के कारण पूरे शरीर में फैल जाती है। आत्मा से जो चेतना आती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। और जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। अब जो लोग ऋषिकेश जाते हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है। जो लोग हठ योग करते हैं, है ना, सो कॉल्ड, जो आजकल चला हुआ है बहुत ज्यादा योगा सिस्टम, जिसको आजकल लोग फॉलो करते हैं, इसका देखो क्या इसका रीजन है इसको फॉलो करना। जो आप आसन ये सारी चीजें करते हो, विविध आसनों द्वारा, जितने भी आप आसन कर रहे हो, पार्कों में, बेंचों में, बेड पे, घर पे चटाइयां लगा के, उल्टा होके सोफे पे, है ना, चेयरों पे, इनका प्रकार के प्राणों को नियंत्रित, प्रकार इनका आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है। कौन कौन से प्राण? ये जो हमने ऊपर बताए, प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान, इनके नियंत्रित करना है, इन वायु को, जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, ये जो आप करते हैं, हम सब कर रहे हैं, ये पेट कम करने के लिए, चर्बी घटाने के लिए, है ना, अच्छी साड़ी पहनने के लिए, या फिर अच्छा सुंदर दिखने के लिए नहीं है। अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा है। और लोग किस लिए कर रहे हैं? सुंदर दिखने के लिए। कहते हैं मैं साड़ी पहनूंगी तो सुंदर कैसे दिखूंगी अगर मेरा पेट दिखेगा तो।
तो ये इसका देखो हठ योग था किस लिए और हठ योग बना किस लिए, आगे जाके कलयुग में लोगों ने अपनी बुद्धि लगा के किस लिए डाला। ऐसे ही लोग भक्ति में भी करते हैं। ऐसा नहीं है भक्ति में भी आपको चीटर्स नहीं मिलेंगे, भक्ति में भी आपको बहुत लोग चीटर मिलेंगे। वो करेंगे किस लिए भक्ति, दिखाने के लिए कि ये समाज कर रहा है मैं कैसे पीछे रह जाऊं, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो वो एंटर करेगा, भक्ति करेगा, थोड़ी सी दिखाएगा मैंने हरे कृष्णा कर दी। अब भगवान की भक्ति तो भाई जब हराम बोलने पे मिलता है तो हरि नाम बोलने पे क्यों नहीं मिलेगा। उसको कृपा भी मिलती है, पर क्योंकि क्योंकि उसका जो प्रयोजन था क्या था, जैसे हठ योग से था आत्मा और शरीर को अलग करना, आत्मा कंसेप्ट अलग, शरीर का कंसेप्ट अलग। ऐसे ही जिन लोगों ने हरे कृष्णा करा उनका प्रयोजन ये नहीं था, उनका प्रयोजन कुछ और था शुरुआत में। उनका था कुछ अच्छा मिल जाएगा, मेरे को ना ये वाले भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, ये वाली मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, बेटी का घर सेटल हो जाएगा, दामाद जी हमारी सुनने लगेंगे, या फिर कुछ और हो जाएगा, कोई अपनी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, या फिर उसके अलावा हम कह सकते हैं कुछ जैसे कि है ना, कुछ और मेरे साथ बहुत जो अनहोनियां होती हैं वो होनी बंद हो जाएंगी, नेगेटिविटी बंद हो जाएगी। अलग अलग रीजन से आते हैं भगवान के पास इस तरह से। मगर देखो इनका भक्ति का प्रयोजन क्या है, अपने आप को शरीर ना मानना, भगवान का नित्य दास मानना और भगवान कृष्ण की या राम की सेवा में लगाना खुद को। और हम किस लिए करते हैं भक्ति का प्रयोजन, इसी चीज के लिए। आसनों से जैसे हम खुद को शरीर के माध्यम के लिए करते हैं, ऐसी हम भक्ति को सहारा लेते हैं कि अब मैं शरीर की इच्छाएं को पूर्ति करूंगा। जो स्टार्टिंग में तो ठीक है, और लंबे समय तक ये नहीं टिकने वाला। लंबे समय तक आप कब तक चला लोगे अपने, कब तक कितनी पूर्तियां कर लोगे। आगे देखो इसी में है, इसी प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है। अब आपको कोई व्यक्ति अलग अलग वैदिक साहित्य क्या क्या, चाहे वो वेद बता रहा हो, पुराण बता रहा हो, कोई भी कहीं से आयुर्वेद बता रहा हो, कोई भी श्लोक बता रहा हो, उसका क्या बता रहा है, सारे है ना, सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है आत्मा के क्या अस्तित्व को। और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पे देखो आगे लिखा है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जो बुद्धिमान होगा वो इस बात को मानेगा, जो नहीं मानेगा आप उनकी कैटेगरी में ला लो, फूल्स, है ना, मूर्खों की कैटेगरी है। बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव से भी सीख जाता है, हर चीज बताई दिखाई नहीं जाती, अनुभव भी करी जाती है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा की सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। मूर्ख व्यक्ति मानता है कि आत्मा जो है विष्णु तत्व है, भगवान के जैसा है, ये मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला करा, बाकी आप यहाँ पे आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे श्लोक में यहाँ पे आगे भी दिया गया है। अब हम जाएंगे 2.18 में, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे अब इसमें थोड़ा। 2.18 है, अंतवंता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिना अप्रेमयस्य तस्मात् युधस्व भारत। अब देखो इसका भावार्थ, ट्रांसलेशन, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है अविनाशी, कभी इसका विनाश नहीं होता, अप्रेमय, इमेजरेबल, आप इसको मेजर ही नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं मेरा ही अंश है, मैं ही कह रहा हूं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। तथा शाश्वत, शाश्वत यानी कि एवर एग्जिस्टिंग, ये हमेशा रहने वाली। जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है ना। ऐसी आत्मा जो कभी विनाश नहीं होता, इमेजरेबल है, शाश्वत यानी हमेशा परमानेंट रहती है। इसके ऊपर जो भौतिक शरीर है उसका अंत जो है अवश्य होगा। शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं होता। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, भगवान कहते हैं उनको उसका कर्तव्य बता रहे हैं कि हे भरतवंशी में युद्ध करना चाहिए। आगे हम चलेंगे 19 नंबर श्लोक में, 19 नंबर पे आप इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं। 18 का तात्पर्य कुछ कुछ आप खुद भी पढ़ेंगे तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक श्लोक में। तो एज अ होमवर्क उसको कंसिडर करें, तात्पर्य को पढ़ना। अब हम 2.19 पे हैं, भगवान का यहाँ पे आगे श्लोक आता है,
यह एनं वेत्ति हन्तारं, यह च एनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीता, न अयम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, सोचता है कि मैं किसी शरीर को मार डालूंगा। कई बार चोर होता है ना, या अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि जो इसे मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। वो सोचते हैं आत्मा मर जाती है या मैं मारूंगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी। वो दोनों अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा कभी नहीं मरता, ये बात हमें समझनी चाहिए। आत्मा नहीं मरता। जब भी किसी के घर में डेथ होती है तो लोग बहुत टेंस्ड हो जाते हैं कि हमारे घर में डेथ हो गई है, डेथ हो गई है, क्या करें क्या करें, भक्ति छोड़ दें। मैं तो भक्ति इसलिए करता था कि मेरी इच्छा पूर्ति होगी, ये होगा। तो टेंस्ड होके भक्ति को छोड़ जाता है। मगर देखा जाए, मगर अगर यहाँ पे देखो, भगवान यही चीज समझाना चाह रहे हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है और ना मार सकती है कोई उसको। तो वो टेंशन किस बात की लेता है? जब भी हम टेंशन लेते हैं, टेंशन किस कारण से हो रही है? जैसे हमने अभी रथ का एग्जांपल दिया, इंद्रियों के कारण हमें टेंशन हो रही है, नहीं तो एक्चुअली दुख है नहीं। आत्मा को कोई दुख हुआ नहीं है। हम भी जो दुख भोग रहे हैं केवल इन इंद्रियों के कारण, नहीं तो दुख है नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। अब इसको फॉलो करना, कई लोग कहते हैं इसको कैसे हम एक्सेप्ट कर लें, जो आज आप बोल रहे हो। देखो, तीन चीजें हैं। पहला है रीडिंग। एक व्यक्ति पढ़ता है, पहले तो लोग रीडिंग तक ही नहीं पहुंचते। पहला प्रोसेस ही है रीडिंग। रीडिंग के बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस, है ना। इसका रीडिंग के बाद आता है कितना हम इसको फॉलो करते हैं, फॉलोइंग, कितना हम फॉलो कर रहे हैं। और थर्ड आता है रियलाइजेशन, रियलाइजिंग, कितना हम इसको रियलाइज कर पा रहे हैं। फॉलो वाला प्रोसेस भी बहुत टफ है, और रियलाइज तो और भी टफ है। क्योंकि रियलाइज ये करना कि मैं आत्मा हूं, तब तो मान लो अभी किसी ने किसी को गाली दे दी, कोई झूठ बोल दिया, किसी की पिटाई कर दी, तो कहेगा है ना हरे कृष्णा, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। रियलाइजेशन का पाथ बहुत ऊंचा है। अभी तो हम कौन से पाथ पे हैं? केवल रीडिंग के पाथ पे। वो भी हम कर लें तो बहुत बड़ी बात है। फॉलोइंग तो फिर आगे आएगा। पहले पढ़ो तो सही, तभी तो फॉलो करोगे। पहले पढ़ना है फिर फॉलो करना है। रियलाइजेशन धीरे धीरे आएगा, रियलाइजिंग पार्ट पे लेट आएंगे हम। अब आएगा 20th नंबर श्लोक, 20 नंबर। कई लोगों को लगेगा ये भगवत गीता बड़ा बोरिंग कंसेप्ट है, बट देखो आपको इसको मैक्सिमम आंसर्स आपके ये कर रहा है। आपको जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको उसके मैक्सिमम चीजों के आंसर मिल जाएंगे। अभी है तो हम दूसरे अध्याय पे हैं। आगे आने वाले धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी इसी गीता के थ्रू। भगवत गीता दूसरा अध्याय 20 नंबर श्लोक, यहाँ पे भगवान कहते हैं, न जायते न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयं भूत्वा भविता वा न भूया, अजानित्य शाश्वतः अयं पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो भगवान ने पिछले श्लोक में भी कहा है ना, नायम हंति न हन्यते। फिर से श्लोक में कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो इस श्लोक में भगवान दोबारा कह रहे हैं सेम बात को, कि शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता। इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे एक बार। आत्मा के लिए किसी भी काल में, कोई भी टाइम में, ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण आत्मा बनाई होगी ना, तो जन्म लिया आत्मा ने। नहीं, वो कभी जन्मा ही नहीं है, ना जन्म लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि बार बार जन्म लेता है, ना जन्म लेगा, वो जन्म भी नहीं लेगा। वह अजन्मा, हमेशा से था, नित्य यानी परमानेंट है, शाश्वत एवर एग्जिस्टिंग है, पुरातन यानी सबसे प्राचीन है आत्मा। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। आगे देखो, इसमें तात्पर्य में बताया गया है, शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। हमारा जो अभी करंट ह्यूमन बॉडी है, इसके 6 ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जाता है। पहला है, सबसे पहला, माता के गर्भ से जन्म लेता है। हम जब आते हैं इस संसार में, आत्मा जब आती है तो माता के पेट से आती है, माता के गर्भ से आती है। कुछ काल तक रहता है, कुछ टाइम तक रहेगा, फिर बढ़ता है। तीसरा है बढ़ेगा। चौथा है कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, अपनी आगे संतानें करेगा। धीरे धीरे क्षीण होता है, यानी बूढ़ा हो जाएगा, और अंत में समाप्त हो जाता है। ये 6 प्रकार के प्रोसेस में बॉडी चलती है।
किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते, केवल शरीर में होते हैं। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। देखो कितनी बारी प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं। आगे एक श्लोक भी कह रहे हैं कठोपनिषद का। कई बार लोग कहते हैं कि चलो भगवत गीता झूठी हो सकती है, हम वेद पुराण उपनिषद पढ़ते हैं, तो उनको भी समझाओ जो कर्म कांड ज्यादा फॉलो करते हैं। देखो कठोपनिषद ये कोई स्कॉन का ग्रंथ नहीं है। यहाँ पे भी देखो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये भी श्लोक यही चीज बता रहा है। यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में विशिष्ट शब्द विपिश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञानमय। तो जो ज्ञानमय होगा वो जानता है शरीर के साथ आत्मा का शरीर मरने पे आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। अब देखो एक चीज आती है जो लोग पूछते हैं, अणु आत्मा और विभु आत्मा क्या है। देखो अणु क्या है, आत्मा जो हम लोग हैं ये अणु है, छोटी सी होती है। और आप भगवान कैसे हैं, विभु हैं। हम एक शरीर में रह सकते हैं। मैं अपने एक मेरी आत्मा मेरे ही शरीर में रह सकती है, आपके शरीर में नहीं रह सकती। मगर जो भगवान है, कृष्ण है, परमात्मा स्वरूप में मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है और हर किसी के शरीर में भी है। अब ये दो जो लोग हैं, एक अणु आत्मा एक विभु आत्मा, दोनों एक समान है। डिफरेंस क्या है दोनों में, पहले तो हम दोनों की एक सिमिलैरिटी बताएंगे। दोनों है सत चित आनंद, यानी दोनों अमर हैं, दोनों को पूर्ण ज्ञान होता है, दोनों आनंद में रहते हैं। डिफरेंस ये आता है क्वांटिटी का। क्वालिटी में तो ऑलमोस्ट सेम है हम भगवान के, क्वांटिटी का डिफरेंस आता है कि हम एक ही शरीर में प्रेजेंट हो सकते हैं और कृष्ण हर किसी के शरीर में प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरह से अणु आत्मा विभु आत्मा। अब कई लोग कहते हैं जैसे मुझे अपने आत्मा, मैं कैसे मानूं कि मुझे परमात्मा जो अंदर मेरे हृदय में बैठे हुए हैं वो मुझे गाइड कर रहे हैं। भाई आत्मा भी यही है, हृदय के अंदर परमात्मा भी अंदर है, तो मैं कैसे मानूं कि जो मुझे गाइड करने वाला व्यक्ति है वो परमात्मा है या मेरे मन की आवाज बोल रही है। जब आप मान लो, एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा आपको एक भक्त मिले, एक भक्त मिलने पे आपका मन क्या करता है, ठीक है, शिवांश प्रभु जी बताएंगे कि भक्त के मिलने पे क्या मन करता है आपका, क्या इच्छा करती है, मन नहीं क्या इच्छा करती है आपकी, आप बताएंगे। जो हैंड रेस कर सकते हैं कि अभी आपको भक्त मिला तो आपको क्या इच्छा करती है सबसे पहले, और उसके बाद क्या करती है वो प्रभु भी बताना। प्रभु जी डिपेंड करता है कि हम भक्त को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कई लोग भक्त से चिढ़ते भी हैं और कई लोग भक्त को अच्छा भी मानते हैं। अच्छा ये देखो इन्होंने अच्छा पॉइंट बोला शिवांश प्रभु जी ने, कि कई लोग भक्त से चिढ़ते भी हैं, कई लोग भक्त को अच्छा भी मानते हैं। अच्छा जब चिढ़ते भी हैं हम, तो सबसे पहली आवाज क्या आती है। कि नहीं चिढ़ना चाहिए, वो तो भक्त हैं, वो तो शुद्ध हैं, वो तो अच्छे कार्य में लगे तो ये हुए हैं, वो तो किसने भक्त। बोला, ये किसने ये बोला कि इससे परमात्मा की चिढ़ना नहीं आवाज है। चाहिए। हाँ ये ये परमात्मा परमात्मा की की है। आवाज है। और उसके बाद जो हमारे अपने पर्सनल ग्रजेस होते हैं, चिढ़ना होता है, ये सब प्रॉब्लम होती है, ये वो कौन मन की, बोलता है बार बार। वो मन। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो यही चीज है कि भगवान जो होते हैं ना, परमात्मा एक ही बार बोलेंगे, उसके बाद बार बार मन बोलेगा, बार बार मन बोलेगा आपको। जब आपको भक्त दिखेगा आपको लगेगा यार प्रणाम तो करना चाहिए, हमने सीखा था सबसे पहले भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैया एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर उसके बाद मन बोलेगा यार क्यों करूं, भूल गया, इसने तेरे साथ ऐसे किया था, भूल गया, इसने तेरे को सुनाया था, डांट लगाई थी। उसके बाद बार बार मन बोलता है। पहले बार भगवान बोलते हैं फिर मन बोलता है। अब बार बार जब हम परमात्मा यानी भगवान बोलते हैं हर बार, तो हम उनके इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाते। अब उनके इंस्ट्रक्शन को कैसे समझेंगे, जब बाहरी रूप से कोई व्यक्ति हमारे को गुरु रूप में समझाने आता है। क्योंकि हम परमात्मा की डायरेक्शन समझ नहीं सकते इतनी इजीली, तो बाहरी रूप से परमात्मा भगवान के प्रतिनिधि आते हैं, वो हमारे को गाइड करते हैं। आप जो हो ऐसा करो, इस सिचुएशन पे ऐसा करो, इस पे ऐसा करो, इस तरह से उसको गाइडेंस मिलती है। अब उसमें भी दो चीजें आती हैं, एक होता है शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो चैत्य गुरु यानी जो हृदय में बैठे थे उसको समझ नहीं पाया, एक गुरु हुए पथ प्रदर्शक गुरु दूसरे रूप के, जो उसको इस पथ पे लेके आए भगवान की भक्ति में। पथ प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक भक्त भी कह सकते हैं। तीसरा हुआ शिक्षा गुरु, जो उनको शिक्षाएं दे रहा है ना, कोई भी हो आप चाहे कुछ भी बोले इस तरह से, या कोई सीनियर कह ले कुछ भी कहें,
और चौथा जो उनको दीक्षा दे रहा है। तो जब वो अपने भगवान, अपने हृदय के परमात्मा की नहीं सुन सकता, अणु आत्मा विभु आत्मा की नहीं सुन सकता, यानी आत्मा भगवान परमात्मा रूप में जो है उनकी नहीं सुन पाता, बाहरी रूप से कोई आता है और उनको समझाता है आप इस ये हो, आपकी ये आइडेंटिटी है, आपको इस तरह से समझना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोक पे, 21 पे, केवल 3 श्लोक करके फिर हम आज का सेशन एंड करेंगे क्वेश्चन आंसर लेके। 21 है, वेद अविना वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि भाई जो जानता है आत्मा कभी मरती नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मुझे फाइट नहीं करनी, तो तुम किसी को कैसे मार सकते हो, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। ये भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। अब देखो, अब सुनने में कैसा लग रहा है, ये हिंसा है, क्योंकि ये लड़ाई है, भगवान अर्जुन को फाइट करना बोल रहे हैं कि फाइट करो, फाइट करना तो बहुत बड़ी चीज है। अब इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, देखो इसी के तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि दो तरह की किलिंग होती है, ठीक है। एक किलिंग होती है जो चोर करता है, जब चोर किसी को चाकू मारता है उसको क्या होता है, फांसी की सजा, है ना। रिया नेगी माता जी बताएंगी क्या होता है। अच्छा, हैंड रेज नीचे कर दिया। हाँ माता जी आप बताएं। जब कोई चोर किसी को चाकू मारे और पुलिस किसी को मारे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, या मान लो किसी ने फायर करा गन से, चोर ने भी करा पुलिस ने भी करा, दोनों में क्या डिफरेंस है। रिया ने माता जी, ठीक है। अंजुल प्रभु जी आप बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है। चोर भी फायर कर रहा है, वो भी फायर हरे कर रहा है, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, एक अच्छे काम के लिए कर रहा है और एक अपने फायदे के लिए कर रहा है, बुरे काम के लिए कर रहा ठीक है। तो अब अच्छा काम किसने बताया पुलिस को कि अच्छा काम है आप फायर करो। है। वो परमात्मा ने उसको अंदर से इंस्ट्रक्शन दी। नहीं, परमात्मा ने थोड़ा ना कहा उसको कि गोली चलाओ। उसको कहीं से तो ऑर्डर होगा ना, अपनी अथॉरिटी से ऑर्डर है ना उसको कि आपको चला सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ, तो भी है, उसको अपने डिपार्टमेंट से ऑथोराइज्ड है कि आप ये चला सकते हो, उसके डिपार्टमेंट ने उसको कहा कि आप चलाओ। तो पुलिस वाला जब चलाता है वो अटैक के लिए यूज करता है या डिफेंस के लिए। तो वो डिफेंस के लिए करता है प्रभु जी। तो जब वो डिफेंस के लिए कर रहा है तो पुलिस वाले को भी जेल हो जानी चाहिए। या अगर आतंकवादी और, है ना, टेररिस्ट का और आर्मी वालों की फाइट चल रही है, आर्मी वाले भी गोली मार रहे हैं, टेररिस्ट भी मार रहा है, एक व्यक्ति अटैक के लिए यूज कर रहा है, डिफेंस के लिए कर रहा है, तो दोनों ही तो किलिंग कर रहे हैं। तो आर्मी वाले को जेल क्यों नहीं करते, या पुलिस वाले को जेल क्यों नहीं करते, क्योंकि वो भी गोली चला रहे हैं। प्रभु जी, पर वो एक गुड पर्पस के लिए कर रहा है ना, वो एक मतलब वो एक को मार के मतलब बहुत की जान बचा रहा है, वो एक आतंकवादी को मार के बहुत की जान बचा रहा है, क्योंकि आतंकवादी बहुत को मार सकता है अगर वो उसको नहीं हाँ, मारेगा तो। एक अथॉरिटी पे कर रहा है, एक विदाउट अथॉरिटी कर रहा है। जी प्रभु जी। हाँ, तो यही है, जैसे बताया गया है। अब कई लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण जो है ना, उन्होंने तो मारना सिखाया, उन्होंने तो हिंसा सिखाया। अब देखो इस श्लोक में ये बात इस बात को करता है। 2.21 इसका तात्पर्य, इसको पढ़ो। इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है दोनों लोग जो होते हैं वो करते हैं, है ना, अटैक करते हैं, मगर एक व्यक्ति जो चोर होता है, चोर जब चोरी कर रहा है ना, और वो जो किसी को मार रहा है उसको सजा मिलती है। वहीं जो न्यायाधीश, जो जज होता है, जज जब डिसीजन लेता है तो वो भी उसको मारने का ही ऑर्डर दे रहा है ना, है ना। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फ्रॉम टुडे, और उसको मारने का ऑर्डर दिया जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो जज ने भी मरवाया, मगर जज ने क्यों मरवाया, जैसे अभी बताया प्रभु जी ने, उसने इसलिए मरवाया, एक एक जो होता है ना, जैसे बोलते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उस एक गलत व्यक्ति को हटा के उसको साफ कर दिया जाए, ताकि कई लोगों आगे उनकी जानें बच सके, इसलिए दिया जाता है। तो मगर जज को क्या मिलता है, सजा मिलती है जज को, नहीं। तो किसको सजा मिलती है, चोर को। तो जब चोर को सजा मिलती है तो हम ये तो नहीं कहते कि जज गलत था,
या पुलिस वाले गलत थे, आर्मी वाले टेररिस्ट के खिलाफ गलत थे, गलत कौन था? उसी यही व्यक्ति। तो यही भगवान जब उनको अर्जुन को उनका कर्तव्य बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं तुम थोड़ा ना गलत हो, डिफेंस के लिए लड़ रहे हो। तो उनको उसका कर्तव्य बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और भगवान ये नहीं कह रहे आत्मा आत्मा का ज्ञान देके जाओ अर्जुन अब तीर से गर्दन उड़ाओ सबकी। तो भगवान लड़ाई के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, भगवान डिफेंस सिखा रहे हैं। ये भगवत गीता में इस श्लोक ये इसका एग्जाम्पल है। आगे देखो, इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज इसमें बताते हैं, बहुत अच्छी बताते हैं। जो फांसी की सजा होती है जिसे कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है, पहले समय में कैपिटल पनिशमेंट फांसी दी जाती थी जल्लाद द्वारा। तो जल्लाद जब आता था, जल्लाद उसको मारता था। तो जब जल्लाद मारता था है ना, उसको ऐसे करके नीचे से खुल जाता था और ऐसे करके उसको फांसी से गले से लटकता था। तो जब फांसी से लटक जाता था तो जल्लाद को जेल क्यों नहीं होती? जल्लाद कहते हैं क्या? जल्लाद ही कहते हैं ना, जल्लाद कहते हैं ना जो फांसी से खींचते हैं, क्या कहते हैं उनको? हाँ। तो जब जल्लाद होता है तो उनको क्यों नहीं जेल होती? क्योंकि उसने भी तो मारा, मगर उसने अथॉरिटी के कहने पे किया। और उन्होंने क्यों करा? चोर ने जो काम किया था वो विदाउट अथॉरिटी किया। किलिंग इसने भी करी अथॉरिटी के कहने पे, इसलिए बच गया। और जो जल्लाद और जो वो था चोर, वो मर गया। तो अब बताते हैं मरने पे, ऐसे मरने पे क्या होता है जिसकी ऐसे ऐसे मारा जाता है, जिसको फांसी की सजा दी जाती है। तो फांसी की सजा शास्त्रिक है। उसके पिछले जन्म के जितने पाप उसने इस जन्म में जो पाप किया वो उसका माफ हो जाएगा। जैसे अभी एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, आपने देखा, कौन सा था? 9/11 नहीं, जो 26/11 कहते हैं, 26/11 वाला जो इंडिया में हुआ था ताज पे। तो आपने देखा सजा बहुत समय के बाद हुई, वो अलग बात है, पॉलिटिकल इश्यूज, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलती है अथॉरिटी के द्वारा, उसके जितने भी इस जन्म के करे गए पाप थे वो बच गया उससे। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवत गीता के इसी तात्पर्य में। देखो मैं आपको शो करता हूं, आप कहोगे ये बात तो झूठ है, अपनी मर्जी से आप कह रहे हो। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यानी जज को, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता, एक ग्रंथ है जिसका नाम है मनु संहिता। तो मनुष्य मानव जाति की जो पीढ़ी आई मनु, तो मनु भगवान के एक तरह से प्रतिनिधि भी कहलाते हैं। तो मनु ने एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं मनु संहिता। तो उन्होंने देखो इसमें क्या लिखा मनु संहिता में, मनुष्य के ग्रंथ मनु संहिता कि मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना, ये उस प्रकार ग्रंथ है। इसका समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए। मनु संहिता में लिखा है फांसी की सजा देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े, इसी जन्म में उसके पाप कर्म खत्म हो जाए, नहीं तो भोगना ना पड़े। देखो कितने हमारे शास्त्र अच्छे हैं। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। उस हत्यारे को लाभ है क्योंकि उसको उसका सजा का दंड यही मिल गया। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, यह हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। यही यहाँ पे लिखा है। आगे देखो, शल्य क्रिया यानी सर्जिकल ऑपरेशन का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं होता जब सर्जरी करता है डॉक्टर, अपितु उसे स्वस्थ बनाना होता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा था, उसे पाप होने की संभावना ही नहीं। तो जो व्यक्ति जब कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा मिलती है, उसने जो इस जीवन में गंदा कार्य किया है उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगला जीवन जो है उसका, उसको मनुष्य का भी मिल सकता है, क्योंकि उसके जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं। और देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, शास्त्रिक चीज एक और आती है जिसका सर्जिकल ऑपरेशन होता है। डॉक्टर जब सर्जरी करता है, एक व्यक्ति का चीर फाड़ करता है, या डिलीवरी होती है, डिलीवरी में भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन के थ्रू, जिसे कहते हैं सिजेरियन बेबी कहते हैं। तो वो मारता तो नहीं है, किसी माता को मारता तो नहीं है कि हम भाई सिजेरियन बेबी कर रहे हैं आपको मार डालेंगे, ऐसा तो नहीं करते। तो वो भी जो कर रहा है वो सर्जिकल ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? उनको ठीक करने के लिए, सही प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। मगर क्या उसे जेल होती है? नहीं, उसको जेल नहीं होती। इसी प्रकार से जो डिफेंस के लिए फाइट करते हैं, डिफेंस कर रहे हैं, उनको पाप नहीं लगता। जो अटैक कर रहे हैं हमेशा उनको पाप लगता है। यदि आप किसी को क्या कर रहे हो, मारने आपको कोई आ रहा है,
आपने उसको अपने डिफेंस कर दिया, अपना हाथ लगा दिया, मान लो आप बहुत अच्छे हो, कराटे कुंफू करते हो, आपने हाथ लगा दिया, आपको पाप नहीं लगेगा, मगर उसने अटैक किया तो आपको पाप लगेगा। तो ये डिफरेंस आता है। कई लोग कहते हैं जब मार पिटाई की सिचुएशन आ जाए क्या करें, डिफेंस करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र में सिखाते हैं डिफेंस करो, और बताते हैं कि अगर किसी की वॉर में लड़ाई, वॉर में कोई व्यक्ति मर जाता है, उसे ऊंचे लोक मिलते हैं, अपर हायर प्लैनेट्स मिलते हैं, स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक तक भी जा सकता है अगर किसी की वॉर में डेथ हो जाए तो, और उसके अभी के जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं। तो सोचो कितना अच्छा है अगर कोई वॉर में मारा जाए तो। अगर कोई बुरा आदमी जिसने अटैक किया और वो डिफेंस वाले से वॉर में मर गया तो सोचो तब भी उसकी फायदा ही है, उसको फायदा ही फायदा है। और जो डिफेंस कर रहे हैं यदि वो भी मर गया, भक्त नहीं था, तब भी उसके ऊंचे को ऊंचा लोक तो मिलेगा। हालांकि ऊंचा लोक भी जो है लंबे समय तक के लिए है वो भी भौतिक संसार ही, स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक सब भौतिक संसार है, मगर भगवान का धाम नहीं मिला। मगर कम से कम बैड प्लेसमेंट से तो बच गया, बैड प्लेसमेंट से तो बच गया। तो देखो फायदा कितना है भक्ति का, या ये सारी हमारे ग्रंथों को फॉलो करने का। मगर आजकल के समय में देखो ग्रंथों को फॉलो नहीं किया जाता है। फांसी की सजा अब कितने लोगों को दी जा रही है, अब किसी को भी नहीं दी जाती। अब तो रूल्स ही बदल गए हैं सारा। 7 ईयर्स भेजते हैं, 7 ईयर्स के बाद वो व्यक्ति बाहर आता है, फिर क्राइम करना शुरू कर देता है। क्या कहते हैं उसको, 14 साल उम्र कैद की सजा, फिर आदमी बाहर आ जाता है, फिर वही सारे सिस्टम चालू हो जाता है। उससे पाप कर्म नहीं कटता उम्र कैद से, पाप कर्म कटता है फांसी से। आगे हम चलते हैं 22 नंबर श्लोक में, सेकंड लास्ट आज का श्लोक। यहाँ पे लिखा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम पुरानी ड्रेस होती है इसको उठा के फेंक देते हैं, पुरानी ड्रेसेस को, वैसे आत्मा जब होती है एक शरीर जो उसको बूढ़ा लगने लगता है उससे निकल जाती है। तो एक्चुअली देखा जाए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो जो लोग रो रहे होते हैं वो तो रो रहे होते हैं, मगर जिस व्यक्ति ने वो शरीर छोड़ा एक्चुअली उसको फायदा होता है हमेशा उस शरीर को छोड़ के। हाँ अगर वो मनुष्य योनि से नीचे की योनि में चला गया, 84 लाख योनि में, तब तो फंस गया, तब तो उसको पता नहीं कब मिलेगा। मगर अगर कोई भक्त ने शरीर छोड़ा, अगर उसकी भक्ति रह भी गई हो, इस जन्म में अधूरी रह गई हो, अगला जीवन उसको भक्त का मिल जाएगा। कितना फायदा है, अगला जीवन भक्ति करेगा, बूढ़ा नहीं होगा। अभी बूढ़ा था बेचारा, यात्राओं पे नहीं जाता था, परिक्रमा नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता, तो अगला जीवन जो उसे मिलता है अब वो तेज से भक्ति करेगा। क्या आप नहीं चाहते हो तेज गति से भक्ति करे? आपने तो प्रार्थना करा कि है ना, हे कृष्ण मैं खूब प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति में बहुत आगे बढ़े, है ना, सदैव आपके चरणों के प्रति समर्पित रहे। कैसे रहेगा चरणों के प्रति समर्पित? भाई आप उसको करने दोगे तभी तो रहेगा। जब नया शरीर मिलेगा तभी तो तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इतना आपका समय था, अब आपको नया शरीर प्रदान किया जाता है, अब आप तेज गति से आगे चलो। इस तरह से आगे बढ़ती है गति, इस तरह से स्पीड पकड़ते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे बलि में भी पशु बलि दी जाती थी, तो पहले के समय में तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं पशु बलि में जिस पशु को मारा जाता था, चाहे वो एक गोट हो या कोई भी छोटा जानवर हो, जिसकी बलि देते थे वो तुरंत अगला जीवन मनुष्य का पाता था। आजकल के समय में जितने गाय बकरी कट रहे हैं, क्या आप उनको देख रहे हो कि वो मनुष्य में परिवर्तित हो गए? तो बलि क्यों चढ़ा रहे हो? बलि की प्रथा इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो सारे तो बेचारे कटते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, और उनको नया शरीर पता नहीं आपके सामने तो नहीं मिल रहा, तो फिर उसका पाप तो लगेगा। इस तरह से ये सारी सिस्टम होता था पहले, बलि का भी सिस्टम, पशु बलि। और लास्ट श्लोक है आज का, 23 नंबर श्लोक। ये आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचा एनम कलो नाचा एनम। इसमें श्लोक नहीं दिख रहा है क्लियर, आई होप सबको दिख रही है स्क्रीन।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च एनम क्लेदयन्ति आप न शोष्यति मारुता। तो यहाँ पे आगे बताते हैं भगवान, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, किसी शस्त्र से नहीं मार सकते, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, जल नहीं सकती आत्मा, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ये कभी भीग नहीं सकती, गीली हो गई आत्मा, या वायु द्वारा सिखाया जा सकता है, या बोले हवा ने उड़ा दिया आत्मा को, छोटी सी थी हवा ने उड़ा दिया, वायु भी नहीं उड़ा सकती इसको, कोई कुछ नहीं कर सकता इस आत्मा का, इतनी शक्तिशाली है। तो यहाँ पे बताते हैं पहले के समय में क्या होता था, सारे तलवार, सारे हथियार, तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र यानी वर्षा पानी, वो वर्षा के अस्त्र, चक्रवात यानी टोर्नेडो, टोर्नेडो के भी अस्त्र होते थे पहले, आज के समय में आज भी नहीं है टेक्नोलॉजी में, आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे, पहले होते थे, आजकल तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना के आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते, जितने भी हमारे ये हैं तत्व हैं, हर चीज का हथियार होता था उसका। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वस्त्रों से, हथियारों से किया जाता था। आगे के हथियार फेंकते थे, एक तरफ से दूसरे जो देवता होते थे या जो दूसरे व्यक्ति होते थे, वो जल के हथियार, पानी के हथियार फेंकते थे। और ये चीजें आज के समय में आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है, सोच भी नहीं सकता इन चीजों के बारे में। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का पता भी नहीं है, चक्रवात यानी टोर्नेडो के हथियारों का उन्हें पता भी नहीं है कि टोर्नेडो के भी हथियार होते। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकते आत्मा का। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं, आत्मा का पूरा डिटेल में ज्ञान है, आगे भी कई श्लोकों में रहेगा। इसी भगवान के पूरा इसका जो अभी सांख्य योग का यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं आत्मा के ज्ञान के ऊपर। तो ये सारी चीजें, अब जिसका आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या पिछले से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। तो अब फिर हम इस क्लास को आगे एंड करेंगे, नहीं तो शिवांश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे अ, कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा अजन्मी है और मतलब ये किसी काल में नहीं जन्मी है, तो आत्मा आई कहाँ से है? देखो आत्मा कैसी है, जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र के अंदर पानी भी है, वेल फिश भी है, छोटा ऑक्टोपस भी है, और छोटी फिश भी है, सब तरह की फिश है। तो वैसे ही अब जैसे एक फिश को पानी के समुद्र के बाहर निकाल दो, क्या आप ये बोलोगे कि समुद्र सूख गया या समुद्र का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं। वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, हमेशा से थे, लीन नहीं थे, भगवान के अंश हैं। भगवान कैसे हैं, है ना, भगवान अपने आप में पूर्ण है, हम उनके अंश थे। अंश जब उससे निकल भी जाता है तब भी भगवान पूर्ण रहते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है कि भगवान के इतने सारे अंश निकल गए, हमारा अगर एक अंश निकल जाए तो क्या हमारा वैल्यू नहीं बचेगी? क्या बचेगी। देखो हम क्या बोलते हैं, हम जैसे एक पिता होता है, पिता का अंश ही तो पुत्र होता है, उसी पिता का अंश पुत्र है, तो क्या पिता का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं। वैसे क्या भगवान थे, भगवान का अपना एक अंश है वो आत्मा, तो क्या भगवान के अंश होने से क्या भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं। इसी तरीके से आत्मा भगवान का अंश कहलाती है। और देखा जाए तो ये अंश जो है इसका एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना, चाहे वो माता के रूप में करे, चाहे सखा के रूप में करे, चाहे वो दास रूप में करे, चाहे शांत रूप में करे, पर भगवान की उसको सेवा तो करनी पड़ेगी। ठीक है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे युद्ध होते हैं और अभी आपने बताया कि आत्मा ना तो मरती है ना मारी जा सकती है, और युद्ध तो डिफेंस के लिए कर रहे हैं अर्जुन। तो ये जो आजकल जिहाद है, मतलब ये जो जिहाद के नाम पर बम में बम लेकर फट जाना और लोगों को मार देना, तो ये सही है गलत है? मतलब ये थोड़ा ये बताइए आप इसके बारे में। मैं तो आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है जिहाद के नाम पे उड़ा देना क्या ठीक है या नहीं? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ठीक नहीं इसमें है। तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं ना, जिनका कोई कसूर ही नहीं यार, मतलब उन्होंने कोई गलती करी नहीं। हाँ देखो, अब जो
यहीं पे मैं आपको यही बताऊंगा। देखो, अब कोई व्यक्ति गया आतंकवाद में, देखो पता है क्या सिखाते हैं, आपको क्या लगता है? आतंकवाद में भी यही आत्मा आत्मा के श्लोक यूज करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी जान दे देगा, बॉम्ब लेके आया, उड़ा दिया, अपने आप को भी उड़ा दिया, लोगों को भी उड़ा दिया, क्यों उड़ा रहा है वो? आपको क्या लगता है कि उनको क्या कुरान के थ्रू ये टीचिंग्स नहीं दी जा रही कि आप अलग हो, सोल अलग है, बॉडी अलग है? उनको भी टीचिंग दी जा रही है। पता है आपको कि अरबी भाषा में चैतन्य महाप्रभु ये पढ़ते थे, जिसे हम कहते हैं कुरान पढ़ते थे अरबी भाषा में। कहते थे कि कुरान में भी भगवान का गुणगान मुझे दिखाई देता है, अरबी भाषा में, अरेबिक में, उर्दू में नहीं, अरेबिक में वो पढ़ते थे। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि उसमें भी भगवान का गुणगान दिया गया है। उसमें भी ज्यादातर नहीं, देखो डिटेल नहीं दिया उसमें, कोई रामायण या डायरेक्ट अवतारों या रूप की चर्चा नहीं करी गई है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया गया। जैसे जैसे उसमें बताया गया आत्मा होती है, भगवान भी होता है, ये सब बताया, आत्मा भगवान का अंश है, छोटे छोटे रूपों में बताया। कौन भगवान ये नहीं क्लैरिटी पूरी, कुछ तक क्लैरिटी है, डिटेल में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जैसे होता है। इसी प्रकार से अब उनको इसी थोड़ा सा जो यूज होता है ना, इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। इनको बताते हैं तुम जो हो ना, तुम एक आत्मा हो, जाओ बम से उड़ा दो, तुम भी हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह मिलेंगे, और जो बाकी लोग जो मर जाएंगे उन्हें भी अल्लाह मिलेंगे, उन्हें भी अल्लाह की प्राप्ति होगी। इस तरह से उनको मिसगाइड किया जाता है। जैसे हमारे में मायावाद है, मायावाद बम से उड़ाना नहीं सिखा रहा, मायावाद कहता है तुम मर जाओगे, ये मर जाएंगे, हम सब भगवान में लीन हो जाएंगे, या सब भगवान हो जाएंगे। मिस इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं हमारे शास्त्रों की। तो वही चीज वो बता रहे हैं, वो चीज गलत चीज को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पर गलत तो यहाँ भी हो रहा है। इस तरह से चल रहा है सिस्टम सारा का सारा। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जस्ट एक उपदेश दे रहे हैं और कोई उनके लिए अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। उनको ये ज्ञान है, मगर मिस इंटरप्रेट करके बताया गया। तो सोचो प्रचार की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। मतलब वो ज्ञान है लेकिन खंडित ज्ञान है। हाँ, खंडित है, उसका कोई यूज नहीं है। और प्रभु जी जैसे कि मतलब वो कहते हैं ना कि उनके में जन्नत और जहन्नुम बचे दो ही हैं। हमारे में तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल जल लोक महल लोक भूवर लोक स्वर लोक, हमारे में इतने सारे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। और मतलब उनके में कहते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। मतलब ये सब वो कहते हैं। तो आतंकवाद को बढ़ावा इस प्रकार मिलता है कि हम मर जाएंगे तो हमें तो वहां मिलेगा। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो डिफेंस में हुआ और एक हुआ दूसरों की किलिंग करके, तो वो तो ठीक नहीं है। मैं समझ गया, आपने समझा दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। थैंक यू अंजुल प्रभु जी। रिया नेगी माता जी कह रही हैं, प्रभु जी अगर आत्मा वहीं रहती है तो फिर हमको पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। पिछले जन्म का अगर हमें याद रहने लग जाएगा तो हम पिछले रिलेशंस में ही खोदे रहेंगे। मान लो पिछला रिलेशन हमारा था, ज्यादातर वैसे बताते हैं ऐसा होता है कि जो एक जन्म में पति पत्नी थे, अगर बहुत ज्यादा भौतिक थे, आसक्ति थी, और कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ उनका पुण्य भी रहा होगा कि दोबारा मनुष्य जीवन मिल गया, अगले जन्म में या कई जन्मों के बाद वही पत्नी पति बन के आती है और पति पत्नी बन के आता है। इस तरह से, क्योंकि उसका अंत समय में उसने कहा है मेरी पत्नी, है मेरी पत्नी, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना? या फिर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। अंत काल में जो जैसा स्मरण करता है उसको वैसी, उसको जैसी उसकी चेतना होती है वैसा उसको शरीर मिलता है। अब उसने अपनी बीवी का ख्याल किया, अगले जन्म में बीवी बन के आ गया। वैसी पत्नी थी, पत्नी ने अगले जन्म में पति का ख्याल किया, वो पत्नी बन के आ गई। तो एक दूसरे का अपोजिट बन के आ गए, जेंडर रिलेशन वही था। तो अगर वो रिलेशन होते दोबारा पता चल जाए तो कितना झगड़ा करेंगे, बताओ, अरे तू ही तो था मेरा पति, भूल गया तू, मैं तेरा वो होता, तू मेरी बीवी होती थी। तो एक दूसरे की गर्दन दबाएंगे और ज्यादा। तो इसलिए भगवान पहले ही उनको निपटा देते हैं। जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, और भगवान सेटल कर देते हैं। अब जैसे कई रीइंकारनेशन के केसेस पता चलते हैं, आजकल साइंस भी प्रूव करता है, यूट्यूब में देखो रीइंकारनेशन केसेस। अब कोई इंडिया में पैदा हुआ, उसको पता चल रहा है मेरे पेरेंट्स जो है वो यूएस में रहते हैं, पिछले जन्म के, उसको पिछला जन्म याद आ गया। अब पिछला जन्म याद आ गया, अब वो ना यहाँ जी पा रहा है कि मेरे तो पेरेंट्स इंडिया में है, मैं तो इंडियन बॉर्न हूँ। जब वहां ले जाए उनको भी मम्मी पापा बोल रहा है, फॉरनर उसको एक्सेप्ट नहीं बोल रहे, वो कह रहे तू कहेगा हमारा बच्चा थोड़ा ना तू, क्योंकि याद तो उसे आया है ना, उनको क्या पता कि रीबॉर्न होके इस परिवार में जन्म लिया।
वो इसको अपना बच्चा स्वीकार नहीं कर रहे। जिनका इंडियंस का बच्चा था वो कहेंगे हाँ बड़ा आया, पैदा हमने किया, खाने उनके पास जा रहा है, उनको मम्मी पापा बोल रहा है, ये वाले भी नकार देंगे, फिर वो कहीं का नहीं बचेगा। इसलिए भगवान पिछला सारा भुला देते हैं कि पिछला गायब कर दो। मान लो पिछले जन्म में हम शेर के बच्चे थे, पता चला कि लड़ाई लड़ाई में दो शेरों ने एक शेर के बच्चे को मार दिया, तो अब पता चलेगा अरे ये तो मेरे पापा थे, ये जंगल में रहते हैं अफ्रीका के, फिर जाएगा पापा पापा, शेर के गले लगा, उसको क्या पता था मेरा बच्चा था, क्या था, पापा खा गए हमारे को। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं, तो भगवान इसलिए हमें भुला देते हैं पिछला सारा का सारा। मगर अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों चलती है पता है, हमारी मन बुद्धि अहंकार हमारा खत्म नहीं होता, शरीर खत्म हो जाता है, अंदर माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ये तीन चीजें कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड आगे आगे चलती रहती है, ये सारा है। ठीक है, अंजुल प्रभु जी आप पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू आज की क्लास के लिए, बहुत अच्छी क्लास थी आज की। थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने जो बोला कि जैसे जो युद्ध में मरते तो फिर वो अपर हायर प्लेनेटरी सिस्टम में जाते हैं, तो प्रभु जी मतलब वो वाले तो तब होता है ना जब वो धर्म युद्ध होता है, पर प्रभु जी जैसे आज में देखे तो आज की जो वॉर हो रही है तो वो तो मतलब सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो रही है, उसमें कोई भी धर्म नहीं है, तो प्रभु जी फिर मतलब इसमें क्या गति होगी जो इसमें मरे, जैसे अभी जो रशिया यूक्रेन वाला चल रहा था, तो उसमें जो भी मरे या तो फिर उनकी क्या गति होगी, मतलब उनको भी हायर मिलेगा या फिर उनका नॉर्मली चलेगा जैसा उनका कर्म का चल रहा है। देखो ये अब डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, ये तो केवल एक फैक्टर बोला गया जिसने धर्म का युद्ध किया। अब एक्चुअली जिसने जिसने धर्म युद्ध ना करके केवल कंट्री के लिए युद्ध किया, तो उनको उनके जो पाप कर्म है इस जन्म के उससे तो बच जाएंगे चलो, मगर पिछले भी तो हैं, वो कोटा कहाँ से साफ करेंगे, वो तो भक्ति कर सकती है ना, तो भक्ति से ही व्यक्ति बच सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो मतलब प्रभु जी अभी का मतलब देखे तो फिर उनको मतलब हायर प्लानिटरी सिस्टम मिलेगा जरूरी नहीं है मतलब। नहीं जरूरी नहीं है कि हायर प्लेनेटरी सिस्टम मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और प्रभु जी फिर मतलब उनको हायर नहीं मिलेगा तो फिर इंसान मिल सकता है। हाँ मनुष्य जीवन देखो, मनुष्य जीवन इतना इजी थोड़ा ना है कि बस मर गए सारे के सारे लोग फिर तो फौजी हो जाएंगे। तो मतलब प्रभु जी अभी जो मतलब मिलिट्री आर्म फोर्स में है तो मतलब वो जरूरी नहीं है मतलब वो हायर प्लानिटरी सिस्टम है फिर उनको फिर से ह्यूमन बॉडी मिलेगी। अगर भक्ति करेगा तो कोई भी उसमें हो तो उसको अगला जीवन मनुष्य का मिल सकता है, मगर अगर वो भक्ति नहीं करता तो फिर उसके लिए चैलेंजिंग है, भक्ति करना तो बहुत जरूरी है उसके लिए। हाँ अनम्यूट करो प्रभु जी। प्रभु जी यही क्वेश्चन था बस, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट है प्रीति शर्मा माता जी का, पिछले जन्म का किसी किसी को याद कैसे रह जाता है, काफी यूट्यूब वीडियो भी हैं। हाँ माता जी ये भगवान के कारण ही है पिछले जन्म का, क्योंकि उसने कुछ ऐसी इच्छा मांगी है जो भगवान ने पूरी करी है। भगवान जबरदस्ती क्यों याद करवाएंगे पिछले जन्म का, उसने मांगा है अंत समय में कि मुझे पिछले जन्म का याद रहे, तो भगवान याद करवा देते हैं। जैसे कई लोग अपने पैसों से बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान अगले जन्म में कहते हैं आजा उसी तिजोरी में उसी घर में नोट के ऊपर का कीड़ा बन, तो उस नोट को फिर ऐसे ऐसे करके खाइयो, तुझे बड़ा नोट याद आते थे, ये ले नोट का कीड़ा बन, अब नोट के साथ ही चिपका रहे। तो अलमारियां जब आप बंद कर देते हो, ताला मार देते हो, लॉक लगा देते हो, तो नोट के अंदर के साथ साथ कीड़े होते हैं, वही लोग हैं जिनको अपने पैसों के प्रति बहुत आसक्ति थी। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं इसको, और कोई क्वेश्चंस नहीं है सब। और नेक्स्ट क्लास होगी संडे को, जो रहेगी शिक्षा अष्टकम, 8 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो अभी ये जो गीता क्लास है ये सिस्टमेटिकली ऐसी चलती रहेगी। आप इसको ये ना सोचें कि ये टॉपिक जो था कुछ इसमें श्लोका हैं इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें अभी तो हमने तात्पर्य भी नहीं लिए, जब तात्पर्य लेंगे तो और लंबा खिंच जाएगा। तो ये स्टोरी नहीं होती है, भगवत गीता में तत्व ज्ञान है, मतलब आत्मा से रिलेटेड भगवान क्या है ये सारे ज्ञान मिलेगा। मगर ज्यादातर क्या होता है, हमें आदत होती है कुछ स्टोरी फॉर्म में सुनने का, तो भगवत गीता में कुछ कुछ स्टोरीज हम ले सकते हैं, कुछ कथाओं को बीच से ले सकते हैं, बट भगवत गीता हमारे को आत्मा मेनली इसके ज्ञान के बारे में बता रहा है। मगर अगर हम इसको स्टोरी फॉर्म में लेंगे तो स्टोरी इसमें सच वो नहीं है, जो हम कंपेयर नहीं कर सकते, भागवतम अलग है गीता अलग है। तो ज्यादातर जो हम क्लासेस करते हैं या तो चैतन्य चरितमृत या भागवतम की होती है, या मोस्टली भागवतम की। उनकी जनरली हमारी आदत होती है शुरू से स्टोरी देखने की सुनने की, उनको हम जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, इनको हम जल्दी पकड़ नहीं पाते, इसलिए हमें थोड़ा ढीला लगने लगता है, लाइट लगने लगता है। बट मैं श्योर हूं अगर आप इसको पढ़ोगे सिस्टमेटिकली चलते रहोगे, जैसे यहाँ पे श्लोक हुआ
ये सब हुआ। आप दोबारा से इसको रीड करोगे, साथ में आपने पढ़ लिया, दोबारा से एक बार इसको तात्पर्यों को पढ़ लो, आपको मैक्सिमम चीजें खुद से भी क्लियर होने लगेंगी। और जो डाउट्स हैं फिर आप पूछ लो, आपको वो चीज पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं। ज्योति पांडे माता जी कह रही हैं, प्रभु जी हम तो जो भी कर्म इस जन्म में कर रहे हैं उसका अगले जन्म में मिलेगा क्या? बिल्कुल माता जी मिलेगा। थैंक यू गीतांजलि माता जी। अभी एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम भगवत राम गीता राम हरे की हरे। जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तवृंद जय की हो, जय। निताई गौर जय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। प्रणाम है।